CMI 2023 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा। ये थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम है, तो PDF अगर आपको तो मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन देकर यहाँ पर करूँगा, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। ये वेट अ मिनट। CMI 2023 ओके। पहले कौन सा करेंगे, पार्ट ए में करते हैं। आइए, दिस इज योर पार्ट ए पहले करते हैं, उसके बाद पार्ट बी में एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। आइए पार्ट ए का, दिस इज योर 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है जी। एन आपको कोई सीक्वेंस गिवन है, एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स एन टेंस टू इन्फिनिटी, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। देखिए एन आपके पास एक सीक्वेंस है, दिस गोज टू इन्फिनिटी एज, हाँ जी, एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू पूछ रहा है। वेट अ मिनट। चाहिए आइए, पहला ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन नंबर है, वेट अ मिनट। पहला ऑप्शन बोल रहा है क्या जी, देयर एग्जिस्ट ए एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर कैपिटल एम सच दैट, ये वाला समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज योर 1 बाई एन का होल टू द पावर एम, दिस इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके। सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है जी, दिस इज योर समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर, यस, दिस इज योर एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके। ऑप्शन नंबर सी, summation n is equal to 1 to infinity 1 by n into n, okay, this is belongs to real number. Option number D, for all positive real number r, okay, this is your capital r, okay, मैं उसे स्मॉल कैपिटल k लिख देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर फॉर ऑल k बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई सॉरी k टू द पावर n डिवाइडेड बाई कितना जी, ये n का होल टू द पावर n, दिस इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपके पास n कोई सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस है, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन कहाँ जा रहा है जी, इन्फिनिटी को जा रहे हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन में बोला है देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सीरीज 1 बाई एन का होल टू द पावर एम बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब अरे भाई दिस क्वांटिटी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस क्वांटिटी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस क्वांटिटी मतलब इनका सम, सम मतलब एसओपीएस, मतलब ये सीरीज का कॉन्वर्जेंट पूछ रहा है, ये सीरीज कब कॉन्वर्जेंट होगा, कब डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए के लिए और ऑप्शन नंबर सी के लिए मैं आपको काउंटर एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला ऑप्शन नंबर ए के लिए, ऑप्शन नंबर सी के लिए मैं आपको काउंटर एग्जांपल देता हूँ। कैसा काउंटर एग्जांपल, मुझे एक ऐसा सीक्वेंस बताए जो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे एक नेचुरल नंबर ले जाइए, एन को एन ले जाइए, देखिए कुछ बोलेंगे एन को ले जाइए एन, कुछ बोलेंगे एन स्क्वायर। अरे भाई एन और एन स्क्वायर को छोड़ के भी बहुत सारे सीक्वेंस है, लॉग एन ले सकते हैं ऑब्वियसली, तो लॉग एन लेके देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए अगर मैंने ले लिया यस लेट, हाँ जी, एन सीक्वेंस को मैंने ले लिया, दिस इज योर लॉग एन। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए एज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्या ये इन्फिनिट हो जाता है, यस और नॉट, ओके। तो इसके लिए ट्राई मारते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी के लिए। यहाँ पर आइए देयर एग्जिस्ट ए एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस, क्या होना चाहिए जी, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन होल टू द पावर एम, क्या होना चाहिए जी, बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कन्वर्जेंट होना चाहिए। बताइए समेशन, हाँ जी, 1 बाई एन का होल टू द पावर एम, इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर समेशन 1 बाई दिस इज योर लॉग एन होल टू द पावर एम। थैंक यू वेरी मच। एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, देखिए जब भी आपका 1 बाई लॉग एन होल टू द पावर एम होल टू द पावर 2 3 ऐसे करके आता है, तो आप किसका सहारा लेते हैं जी, कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट, यस और नो। आइए बताइए, तो बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट में लिख रहा हूँ 2 टू द पावर एन इंटू इसका दिस इज योर 1 बाई, अरे भाई याद आ रही है फिर नहीं आ रही, अरे ये आपका एफ ऑफ एन कितना है जी, दिस इज योर 1 बाई लॉग एन होल टू द पावर एम नहीं है क्या, यस और नॉट ऑब्वियसली। तो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बाय कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट 2 टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ 2 टू द पावर एन का बिहेवियर जैसा होगा, समेशन 2 टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ 2 टू द पावर एन का ये सीरीज का बिहेवियर जैसा होगा, ये सीरीज का बिहेवियर ऐसा होगा। थैंक यू वेरी मच। तो आइए मैं इसे मिटा रहा हूँ, आइए
तो बताइए दिस इज योर 2 टू द पावर n इंटू एन के प्लेस में 2 टू द पावर n 1 बाई दिस इज योर लॉग ऑफ यस 2 टू द पावर n होल टू द पावर कितना जी है, यहाँ तक समझ में है क्या बताइए। दिस इज योर 2 टू द पावर n, वेट मिनट देखिए यहाँ पर n लॉग 2 टू द पावर n, तो n टू द पावर कितना हो गया जी m हो गया, देख लीजिए इनटू यहाँ पर कितना जी दिस इज योर लॉग ऑफ 2 होल टू द पावर कितना जी m। यहाँ तक समझ में है या फिर कोई प्रॉब्लम। देखिए दिस इज ए 5, दिस इज ए रियल नंबर, ठीक है, जो भी रियल नंबर आएगा इसे छोड़िए। आइए ये सीरीज कैसा है जी 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n टू द पावर m, इसका वैल्यू अगर ये सीरीज देख लीजिए, अगर ये सीरीज आपका क्या आ गया जी, अगर ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट आ गया तो बाय कॉची कंडेंसेशन टेस्ट ये सीरीज भी कन्वर्जेंट आ जाएगा। बताइए क्या यहाँ पर आप डीएल नंबर से रेशियो टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा जी। दिस इज योर 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n टू द पावर m इंटू n प्लस 1 का होल टू द पावर m डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? सही है। आइए देखिए 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n कैंसिल आउट, ये कितना हो गया जी, दिस इज योर 1 प्लस 1 बाई n होल टू द पावर m यस इंटू 1 बाई 2। वेट मिनट देखिए ये है जी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना आ जाएगा जी 1, ऊपर तो m है, m क्या है जी कोई भी नेचुरल नंबर है, थैंक यू वेरी मच। तो इसका आंसर आ गया 1, इसका आंसर आ गया 1 बाई 2, तो मल्टीप्लाई करके इतना आ गया जी 1 बाई 2 विच इज लेस देन 1। तो बताए बाय डीएल नंबर से रेशियो टेस्ट n बाई एन प्लस 1 का लिमिट अगर लेस देन 1 आ जाता है तो समेशन n आपका क्या हो जाता है जी, दिस इज योर कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, दिस इज योर डाइवर्जेंट। तो ये वाला सीरीज कैसा हो गया जी डाइवर्जेंट, अगर ये वाला सीरीज डाइवर्जेंट हो गया तो बाय कोचिस कंडेंसेशन टेस्ट ये सीरीज कैसा हो जाएगा जी डाइवर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट। तो दिस इज योर डाइवर्जेंट यस फॉर ऑल m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, थैंक यू वेरी मच। बताइए ये जो बोल रहा था ना देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचर, एक ऐसा नेचुरल नंबर बिलोंग करेगा जिसके लिए सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए, मतलब इसका सम बिलोंग होना चाहिए रियल नंबर में। क्या पॉसिबल है येस और नॉट? मैं जानता हूँ थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, फिर भी बता दीजिए ये ऑप्शन ट्रू है या फिर फॉल्स है। फॉल्स है, थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके 7 मिनट, ओके आइए एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यस यस एवरीथिंग इज फाइन। आइए तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। ओके ऑप्शन नंबर सी के लिए भी ये एग्जाम्पल से हो जाएगा, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। आइए तो ऑप्शन नंबर सी के लिए देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है जी, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई एन इंटू एन बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये सीरीज का सम मतलब एस ऑफ एस क्या होना चाहिए फाइनाइट, मतलब ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट होना चाहिए। ये वाला ले जाए, बताइए कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर 1 बाई हाँ जी एन इंटू लॉग एन, थैंक यू वेरी मच। क्या ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा एन इंटू लॉग एन, जब नीचे लॉग एन आता है तो कॉचिस कंडेंसेशन टेस्ट। तो बताइए दिस एन के प्लेस में 2 टू द पावर एन, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर 2 टू द पावर एन इंटू 2 टू द पावर एन इंटू लॉग ऑफ 2 टू द पावर एन, थैंक यू वेरी मच। ये कितना आ गया जी 2 टू द पावर एन, 2 टू द पावर एन कैंसिल आउट 1 बाई कितना जी एन इंटू दिस योर 1 बाई लॉग 2। ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू है या यहाँ पर है, बताइए ये सीरीज कैसा है जी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, दिस इज योर डाइवर्जेंट, इसके साथ कुछ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया जी डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो बाय कॉचिस कंडेंसेशन टेस्ट ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गया, अगर डाइवर्जेंट हुआ तो क्या इसका सम बिलोंग्स टू रियल नंबर, सम फाइनाइट है बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ट्रू है या फिर फॉल्स है, दिस इज योर फॉल्स, थैंक यू वेरी मच। ओके अभी बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी के लिए पहले कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन है समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी के टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए एन का होल टू द पावर एन बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल के बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। आइए तो ये सीक्वेंस लेके मत करना, अरे दुनिया में बहुत सारे सीक्वेंस है ना, तो इसके लिए थोड़ा आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूफ यस डीएल नंबर से रेशियो टेस्ट अप्लाई करके बताते हैं। आइए तो यहाँ पर आपका बी एन कैसा है जी, दिस इज योर के टू द पावर एन डिवाइडेड बाई कितना जी ए एन होल टू द पावर कितना जी एन। यहाँ तक सही है या फिर गलत है? सही है। आइए तो कौन तो अप्लाई कीजिए क्या आपका डीएल नंबर से रेशियो टेस्ट करेंगे या फिर डीएल नंबर से रेशियो टेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, कोचिस एन थ्रू टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। बताइए दिस इज योर बी एन का मॉड होल टू द पावर 1 बाई एन, इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर के टू द पावर एन डिवाइडेड बाई ए एन का होल टू द पावर एन का मॉड 1 बाई एन, तो इसका आंसर हो गया दिस इज योर के बाई एन। यहाँ तक सही है या फिर प्रॉब्लम है? ठीक है। आइए अगर आपका के इक्वल टू 0 हो गया
तो यहाँ पर पुट करने से ये तो जीरो आ जाएगा। अगर आपका के नॉट इज इक्वल टू जीरो, अगर के जीरो हो गया तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, आपको भी दिख रहा है। अगर के नॉट इज इक्वल टू जीरो तो बताइए दिस इज योर के नॉट इज इक्वल टू जीरो, नीचे क्या बैठा है जी एन, तो बताइए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसका लिमिट कितना आ गया जी, दिस इज योर फाइनाइट डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है जी इन्फिनिटी, तो फाइनाइट बाई इन्फिनिटी कितना आ जाएगा जी जीरो। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज लेस देन वन, याद आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। बी एन का मॉड होल टू द पावर वन बाई एन, अगर ये सीक्वेंस का ये जो आ रहा है इसका लिमिट अगर लेस देन वन आ रहा है तो बाय कोचिस एन थ्रू टेस्ट ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा, दिस इज योर कन्वर्जेंट। थैंक यू वेरी मच। अगर ये कन्वर्जेंट हुआ इस केस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये फाइनाइट होगा या फिर इनफाइनाइट, फाइनाइट होगा तो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, हाँ जी करेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ट्रू है, देख लीजिए ऐसे ही हो गया आपका काम। एवरीथिंग इज फाइन, ओके मैं इसे मिटा रहा हूँ, उसके बाद आइए। उसके बाद क्या करेंगे जी, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, समेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाई एन स्क्वायर इंटू कितना जी एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। आइए तो इसके लिए वेट ए मिनट आइए, कोचिस एन थ्रू टेस्ट काम हो जाएगा या फिर और कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक कोचिस एन थ्रू टेस्ट हो जाएगा। बताइए दिस इज योर वन बाई एन स्क्वायर इंटू दिस इज योर एन का मॉड होल टू द पावर एन, इसके आंसर कितना आ रहा है जी वन बाई एन टू द पावर वन बाई एन का होल स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योर एन होल टू द पावर वन बाई एन, यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम बताइए। इसका सम कितना, इसका लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी कितना हो जाएगा जी वन। थैंक यू वेरी मच। आइए तो वन बाई वन इंटू एन का एन होल टू द पावर वन बाई एन, बताइए एन कहाँ पर जा रहा है जी इन्फिनिटी तो पावर जीरो, तो ये आपका आ जाएगा कितना जी इन्फिनिटी, तो दिस इज योर इन्फिनिटी, तो कितना आ गया जी जीरो व्हिच इज लेस देन वन। तो बाय कोचिस बाय कोचिस एन थ्रू टेस्ट, तो ये जो ऑप्शन नंबर बी ये सीरीज कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्जेंट है इसका सम फाइनाइट आएगा, हाँ जी आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया जी ट्रू हो गया। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है। या फिर यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं आपका बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, यस, नहीं तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। आई थिंक लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है हो जाएगा, आई थिंक, वेट अ मिनट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट होगा क्या, वेट अ मिनट, नहीं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आप नहीं हो सकता, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट देखते हैं। देखिए दिस इज योर समेशन वन बाई एन स्क्वायर इंटू एन, दिस इज योर समेशन यू एन, तो चूज, हाँ जी दिस इज योर वी एन कैसा जी वन बाई एन स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। बताइए व्हाट इज योर यू एन बाई वी एन, दिस इज योर वन बाई एन लिमिट एन टेंस टू दिस इज योर जीरो। तो बताइए इन जनरल यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी आना चाहिए, अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो जैसा वी एन का बिहेवियर दिस इज योर कन्वर्जेंट, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट तो ये भी क्या हो जाएगा जी दिस इज योर कन्वर्जेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर कायदे से यहाँ पर आपका नॉट इज इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी आना चाहिए, अगर यहाँ पर जीरो आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए ऑप्शन और बी ऐसे भी ट्रू हो गया, सही है, फिर प्रॉब्लम है। बी डी आपका ट्रू है, ए सी आपका फॉल्स है, आपने क्या लिया था ए और सी के लिए दिस इज जो लॉग एन लिया था, समझ में आई या फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। आइए यस 12 मिनट, एक एक क्वेश्चन में 12-15 मिनट लगेगा, फिर भी क्या कर सकते हैं, बोर्ड में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा कर लेते हैं। कंसीडर द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, किस टाइप का जी, ये इज इक्वल टू ये टाइप का, दिस इज लैम्बडा 2, हाँ जी 3 5, ओके। आज्यूम दैट -1 इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, तो ये जो -1 है ये क्या है जी, दिस इज योर आइजन वैल्यू ऑफ ए, मैं ई भी लिख रहा हूँ मतलब आइजन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ओके। तो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है जी, द अदर आइजन वैल्यू इज सी माइनस आर, ओके। एक आइजन वैल्यू, वेट मिनट, दिस इज एक आइजन वैल्यू ना, इसको लैम्बडा 1 देखें या फिर गामा 1 दे देते हैं, बीटा 1 दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही कोई ओके बीटा 1। तो ये जो सेकंड आइजन वैल्यू है बीटा 2, वो बोल रहा है बिलोंग होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ जी
माइनस रियल नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स से अपने रियल को हटा दिया। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है जी, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है ये प्लस आयोटा टू, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 इस क्या होना चाहिए जी, सिंगुलर। ओके, सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है, जो ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ये जो लैम्बडा का वैल्यू 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए इज 5, तो ट्रेस ऑफ ए आपका क्या है जी, दिस इज योर 5 है। देखिए ये क्वेश्चन को देख के मैक्सिमम स्टूडेंट पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स, तो कैरेक्टरिस्टिक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो ये तो 0 के बराबर आएगा। लेकिन वेट ए मिनट, तो बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट लैम्बडा का सारे निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट गुड। एक्स के सारे निकालते हैं, आइए निकालते हैं, बताइए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दिस इज योर एफ ए ऑफ एक्स कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर एक्स आई माइनस कितना जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये आ जाएगा आपका लैम्बडा, हाँ जी सॉरी, दिस इज योर एक्स माइनस लैम्बडा -2 -3 एक्स -5। अगर किसी ने यहाँ पर लैम्बडा का सहारा निकाला तो ये तो 0 हो जाएगा, तो केयरफुल रहना। तो कितना हो गया जी, एक्स माइनस लैम्बडा इंटू एक्स -5 -6 माइनस माइनस प्लस माइनस, ओके इज इक्वल टू कितना जी, 0। देख लीजिए ये आपका आ गया कितना जी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है। वेट अ मिनट, उसने ऑलरेडी दिया था क्या जी, -1 इज जे आइजन वैल्यू, तो -1 क्या करेगा जी, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स के प्लेस में कितना पुट कर, अरे -1 आइजन वैल्यू मतलब क्या है जी, ये रूट है ना ये पॉलिनोमियल का, थैंक यू वेरी मच। तो ये पॉलिनोमियल में -1 पुट कीजिए एक्स के प्लेस में, तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए -1 माइनस लैम्बडा इंटू -1 -5 -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है, ओके। तो ये हो गया आपका 1 प्लस लैम्बडा इंटू 6, हाँ जी -6 इज इक्वल टू 0। अरे माइनस कॉमन आ गया, समझ रही है या फिर कोई प्रॉब्लम, ठीक है ओके। आइए, तो 1 प्लस लैम्बडा, हाँ जी 6 मैंने डिवाइड कर दिया, तो -1 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ गया जी, लैम्बडा 0 आ गया। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए लैम्बडा का वैल्यू कितना हो गया जी, 0। जैसे आपका लैम्बडा का वैल्यू 0 है, तो ऑप्शन नंबर सी बताए क्या ये ट्रू हो सकता है, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गया। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आइए दूसरा आइजन वैल्यू निकालते, तो लैम्बडा के प्लेस में आप 0 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर एक्स इंटू एक्स -5 -6 इज इक्वल टू कितना जी, 0। तो कितना हो गया जी, दिस इज योर एक्स स्क्वायर -5x -6 इज इक्वल टू 0। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो रूट निकालिए, तो ये एक्स आपका हो जाएगा 5 प्लस और माइनस 25, हाँ जी b² -4 AC, तो 24 प्लस 24 का रूट ओवर डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स का वैल्यू क्या क्या हो गया जी, दिस इज योर 5 प्लस और माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया आपका -2/2 और हो गया 12/2। तो -1 और 6, -1 तो ऑलरेडी गिवन था, तो दूसरा आइजन वैल्यू क्या आ गया जी, 6 आ गया। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से आपको मिला β1 कितना है जी, 6 से, सॉरी β1 आपका -1 है, β2 दूसरा आइजन वैल्यू क्या है जी, दिस इज योर 6 है। एवरीथिंग इज क्लियर। आइए बताइए ये जो β2 सेकेंड आइजन वैल्यू है क्या बिलोंग हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर -r से, ये 6 तो रियल नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर -r में बिलोंग हो रहा है, बिल्कुल नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका गया, यहाँ तक से है। फिर अरे ये बोल रहा था ना कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए लेकिन रियल नंबर नहीं, लेकिन ये तो रियल नंबर आ रहा है। इन जनरल अगर आपके पास कोई रियल पॉलिनोमियल है, उसका जो उसका जो रूट आता है, रूट जो आता है, तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट है ऑलवेज ऑकर इन पे यार, तो -1 है तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो और एक रूट तो कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता। अगर कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसका साथ देने के लिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी के लिए आते हैं। आइए ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 5, व्हाट इज योर ट्रेस, सम ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज। थैंक यू वेरी मच। लैम्बडा का वैल्यू कितना है जी, वो अभी तो आपने लैम्बडा का वैल्यू निकाला था, कितना आ गया था जी, 0। व्हाट इज योर ट्रेस ऑफ ए सम ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज, बताए कितना आ गया जी, दिस इज योर 5, ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है जी, ए प्लस आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ओके, इसके लिए क्या करेंगे मैं बता देता हूँ, इसके लिए क्या करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ, देख लीजिए। तो आपका आइजन वैल्यू -1 और 6 -1 और +6 आ गया। देखिए
ए का आइजन वैल्यू क्या है जी ए का आइजन वैल्यू -1 6, थैंक यू वेरी मच। आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू क्या होता है जी 1 1, थैंक यू वेरी मच। तो ए प्लस आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का आइजन वैल्यू क्या हो गया जी -1 + 1 0, 1 + 6 कितना हो गया जी 7, थैंक यू वेरी मच। व्हाट इज द डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू, थैंक यू वेरी मच। तो ए प्लस आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ आइजन वैल्यू 0 × 7, तो कितना आ गया जी 0। देखिए अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो ये सिंगुलर या फिर नॉन सिंगुलर है, तो ऑप्शन में क्या दिया है जी ए प्लस आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सिंगुलर, ट्रू है या फिर फॉल्स है, ट्रू है, थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6 में बी डी ट्रू था, क्वेश्चन नंबर 5 में भी बी डी ट्रू है। समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज क्लियर या नॉट? हाँ जी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके आइए। ओके क्वेश्चन नंबर 8 इजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हार्ड वाला क्वेश्चन करें। हार्ड मतलब ट्रिकी वाला और टॉप वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर साइक्लिक। ओके Z2 EDP Z9 Z3 EDP Z9, ये आपका Z/2Z Z/9Z ऐसा करके दिया है, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। ओके ओके एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18। क्यू स्टार विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आइए देखिए पहला वाले के लिए क्या करेंगे जी, एज यू नो व्हाट यू नो Zn Zm EDP Zn, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Zmn ऑफ, जब आपका एम और एन का जीसीडी कितना होना चाहिए जी 1 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा जी Z18, थैंक यू वेरी मच। क्यों 2 और 9 का जीसीडी कितना है जी 1 है, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z18, तो Zn तो ऑलवेज साइक्लिक होता है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए आपका साइक्लिक है? हाँ जी, तो ये भाई सब तो आपका साइक्लिक। ऑप्शन नंबर बी में आइए, दिस इज योर Z3 EDP कितना है जी Z9, वेट अ मिनट बताइए, दिस इज योर Z3 EDP Z9। ओके इसका ऑर्डर कितना है जी, इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर है 9, तो ये कितना आ गया जी 27। अगर आपके पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, यस अगर आपके पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है, अगर आपने वो ग्रुप में से एक ऐसा एलिमेंट उठा लिया, मान लीजिए आपके पास कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है जिसका ऑर्डर है n है, ठीक है, तो अगर वो ग्रुप का आपको साइक्लिक दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा जी, वो ग्रुप में से एक ऐसा एलिमेंट उठा लीजिए जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर के साथ बराबर होना चाहिए, यस और नॉट? ऑब्वियसली बताइए ग्रुप का ऑर्डर कितना है जी 27 है, तो इनमें से ये Z3 EDP Z9 में जो भी आपका ग्रुप में जो भी एलिमेंट आएगा, जो भी एलिमेंट है, अगर आपने एक ऐसा एलिमेंट उठा लिया जिसका ऑर्डर 27 है तो आपका काम बन जाएगा ऑब्वियसली, थैंक यू वेरी मच। बताइए Z3 का ऑर्डर कितना है जी, Z3 में जो Z3 जो ग्रुप है उसका एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, 1 और 3, थैंक यू वेरी मच। Z9 ग्रुप में क्या क्या ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल हो सकता है, 1 ऑर्डर, 3 ऑर्डर और 9 ऑर्डर, थैंक यू वेरी मच। तो Z3 EDP Z9 में किस टाइप का मतलब एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, तो दिस इज योर LCM ऑफ कितना जी बताइए, 1 के साथ 1, 1 के साथ 3, 1 के साथ 9, तो ओके तो Z में यहाँ पर लिख दिया Z3 EDP Z9 के पास क्या क्या एलिमेंट का ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं जी, 1 ऑर्डर का एलिमेंट, 3 ऑर्डर का एलिमेंट, 9 ऑर्डर का एलिमेंट। उसके बाद आइए 3 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को 9 के साथ, तो यहाँ से वही देख लीजिए Z3 EDP Z9 के पास 1 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 9 ऑर्डर के एलिमेंट्स भी पॉसिबल है, तो इसको छोड़ के कभी भी आपका 27 ऑर्डर का एलिमेंट है पॉसिबल होगा, बिल्कुल ही 27 ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है। अगर ये फाइनाइट ग्रुप है और जिसका ऑर्डर है 27, अगर ये ग्रुप के पास कोई 27 ऑर्डर के एलिमेंट ही नहीं है तो क्या ये ग्रुप आपका साइक्लिक हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ओके ऑप्शन और भी तो गया नहीं, तो इन जनरल Z3 EDP Z9 दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू, यस दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z27, यस और नॉट? यहाँ तक समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, सही है ओके। अभी आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है जी, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18। ओके इसके लिए क्या करेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए अगर वो बोल देता
कि देयर एग्जिस्ट ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18 साइक्लिक, हाँ जी, तो आप Z18 ले जाते हैं, लेकिन उसने बोल दिया कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18। मुझे बताइए 18 ऑर्डर का, पहले बताइए 18 ऑर्डर का क्या, 18 को क्या लिख सकते हैं जी, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2, यस और नॉट, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप क्या क्या पॉसिबल है जी, दिस इज योर पार्टीशन ऑफ 1 इंटू पार्टीशन ऑफ 2, थैंक यू वेरी मच। तो कितना आ जाएगा जी, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो आपके पास दो अबिलियन ग्रुप पॉसिबल है, कौन कौन सा, एक हो जाएगा आपका कितना जी Z18, और क्या हो जाएगा जी दूसरा Z3, EDP कितना जी Z18, सॉरी Z6, थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए ये सही है, फिर कोई मिस्टेक है आई थिंक, हाँ जी सही है, आइए। बताइए, ये Z18 आपका साइक्लिक है, हाँ जी, लेकिन वो बोले एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18, क्या ये आपका साइक्लिक है, बिल्कुल भी साइक्लिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका फॉल्स हो गया। फिर भी और कोई 18 ऑर्डर का ग्रुप ले जाए, जैसे कि D9 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18, देख लीजिए इसका ऑर्डर कितना है जी 2 इंटू 9 हुई चीज कितना जी 18। ये जो डाइहेड्रल का ग्रुप है दिस इज नॉन अबिलियन, तो साइक्लिक था, आउट ऑफ क्वेश्चन। नहीं तो ऐसे ले जाइए, कैसे जी, दिस इज योर S3, इसका ऑर्डर कितना है जी, इसका ऑर्डर है आपका 6, ओके। EDP Z3, थैंक यू वेरी मच। बताए 3, इसका ऑर्डर 6, इसका ऑर्डर 3, तो ये कितना हो गया जी, दिस इज योर 18। तो क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल ही नहीं। क्यों, अरे भाई अगर ये साइक्लिक होता, बताइए इसका ऑर्डर, ये S3 के पास किस किस ऑर्डर एलिमेंट पॉसिबल है, एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, थैंक यू वेरी मच। और Z3 के पास एक ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का। तो क्या ये ग्रुप के पास, यस, क्या ये ग्रुप के पास, ऐसे ही देख के बता दीजिए, क्या ये ग्रुप के पास आपके पास 18 ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। अगर ये फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 18, अगर ये ग्रुप के पास 18 ऑर्डर के एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या ये ग्रुप आपका साइक्लिक हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। ऑप्शन नंबर डी में आइए, बोल रहा है क्यू स्टार डॉट, देखिए दिस इज योर क्यू स्टार नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बताइए दिस इज इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, या अगर साइक्लिक ग्रुप है तो इन्फाइनाइट होगा, ग्रुप का ऑर्डर इन्फाइनाइट है, तो दिस इज योर इन्फाइनाइट ग्रुप। देखिए एवरी इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू क्या जी, दिस इज योर Z प्लस, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए ये जो आपका क्यू स्टार डॉट है, यहाँ पर जो -1 क्या क्यू स्टार में बिलोंग होता है, ऑब्वियसली इसका ऑर्डर कितना है जी, -1 को कितने बार ऐड करने पर आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब 1, 2 बार, थैंक यू वेरी मच। तो -1 का ऑर्डर हो गया 2। देखिए अगर ये एक इन्फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस, Z प्लस जैसे बिहेव करेगा क्यू स्टार डॉट भी वैसे बिहेव करेगा। तो Z प्लस के पास क्या दो ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है, Z प्लस के पास सिर्फ जीरो, जीरो मतलब आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है 1, तो उसको नॉन आइडेंटिटी आइडेंटिटी को छोड़ के कोई भी फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये क्यू स्टार के पास देखिए -1 का ऑर्डर हो गया 2, तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है लेकिन इसके पास नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, तो साइक्लिक तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी भी गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज क्लियर, यस, हाँ जी। मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, हाँ जी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 गया, तो अभी थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, मजा आएगा। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, मजा आएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10, क्या मजा आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एफ और जी आपका 2 वेरिएबल का फंक्शन है, आर स्क्वायर से आर, ठीक है। तो दिस इज योर डोमेन एफ ऑफ एक्स वाई, जी का एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स कमा वाई, ओके, जी ऑफ एक्स वाई। तो आर स्क्वायर से आर है बी फंक्शन, एंड लेट एफ आपका ऐसा है, देखिए ये आपका स्मॉल एफ था, ये आपका कैपिटल एफ है, कैसा जी, ऐसा, देख लीजिए दिस इज योर एफ कमा जी, मतलब ये एफ ऑफ एक्स वाई, हाँ जी, दिस इज योर जी ऑफ एक्स वाई। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। तो यस है, और दिस इज योर आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर है, तो दिस इज योर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर आपका कोडोमेन रियल नंबर था, लेकिन इसका कोडोमेन क्या है जी, आर स्क्वायर है, मतलब इसका कुछ वैल्यू आएगा, इसका कुछ वैल्यू आएगा ना, तो पी कमा क्यू, तो दिस इज योर आर स्क्वायर, बस बस समझ लीजिए, ओके। तो दिस इज योर कैपिटल एफ, और उसके बाद बोले एज्यूम दैट कैपिटल एफ इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, ओके। ये जो कैपिटल एफ है ये क्या है जी, दिस इज योर इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, एंड दिस इज योर कैपिटल एफ ऑफ 0,0, इसका आंसर कितना है जी, दिस इज योर 0 है,
जीरो है, सॉरी 0,0 ना, ओके 2 वेरिएबल में था ना, ओके ओके 0,0 है, ठीक है। सपोज फर्दर दैट द फंक्शन एफ इंटू जी, और उसके साथ और भी कंडीशन दिया है, अरे भाई साहब कोई बात नहीं आराम से हो जाएगा। देखिए उसके तो और भी कंडीशन दिया है, दिस इज योर एफ इंटू जी, यहाँ पर एफ कमा जी था, यहाँ पर एफ इंटू जी, इन दोनों का प्रोडक्ट, दिस इज योर आर स्क्वायर से आर। थैंक यू वेरी मच। इज एवरी या नॉन नेगेटिव, तो इसका जो आपका रेंज वगैरह आएगा ये क्या आना चाहिए जी, नॉन नेगेटिव आना चाहिए। देख लीजिए दिस इज योर एफ इंटू जी ऑफ एक्स वाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके दिस ओके दिस इज योर एच ऑफ एक्स वाई जो भी आएगा, ठीक है। तो क्या आना चाहिए जी, नॉन नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है ओके। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बोल रहा है, ओके आइए। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए बी के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सी डी के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो सी डी रहने दीजिए, ए बी के लिए करके दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है जी, दिस इज योर एफ एक्स ऑफ जीरो, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट ओरिजिन दिस इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू आई एट द ओरिजिन कितना होना चाहिए जी, जीरो होना चाहिए। और आपका ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है दिस इज ये जो जी फंक्शन था, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ओरिजिन, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ओरिजिन, इसका आंसर कितना होना चाहिए जी, जीरो होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बी के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी डी छोड़ दीजिए, डीएस वगैरह और आपका जैकोबियन मैट्रिक्स गिवन है, अभी थोड़ा सा हैवी हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए। आइए तो ऑप्शन नंबर ए बी को कैसे डिस्कार्ड करेंगे, देखिए अगर मैंने ये देख लीजिए, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स वाई को ले लिया, दिस इज योर साइन एक्स, थैंक यू वेरी मच। अगर मैंने जी ऑफ एक्स वाई को ले लिया साइन एक्स, क्या प्रॉब्लम है भाई, आपका पेट में दर्द हो रहा है, दिस इज योर साइन एक्स, बताइए क्या कुछ प्रॉब्लम है। दिस इज योर फंक्शन, हाँ जी वाई मिसिंग है, वाई मिसिंग है मतलब वाई टू द पावर जीरो वन है, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर वाई मिसिंग है, वाई मिसिंग है मतलब वाई टू द पावर जीरो है, क्या प्रॉब्लम है। अरे अगर मैंने आपके सामने लिख दिया दिस इज योर एफ ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड इज इक्वल टू दिस टाइप, दिस इज योर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, हाँ जी, क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड नहीं, ऑब्वियसली जेड, जेड टू द पावर जीरो लिख दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, जीरो इंटू जेड टू द पावर जीरो, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू वेरी मच। आइए क्या ये फंक्शन ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए साइन एक्स तो ये तो ऑलवेज इन्फाइनाइटली डिफरेंशियल ओके, एफ ऑफ जीरो कमा जीरो क्या जीरो आ रही है, ऑब्वियसली व्हाट इज योर एफ, दिस इज योर एफ कमा जी, तो एफ ऑफ एक्स वाई जीरो डालने पर साइन ऑफ जीरो जीरो कॉस साइन ऑफ जीरो जीरो, तो ये कंडीशन इन्फाइनाइटली डिफरेंशियल है और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे है। और एक कंडीशन दिया था ना आज्यूम, क्या जी ये तो आज्यूम दिया था, उसके बाद एफ इंटू जी सो दैट आर स्क्वायर टू आर, ये वाला कंडीशन नॉन नेगेटिव होना चाहिए। बताइए व्हाट इज योर एफ इंटू जी, एफ इंटू जी कितना आ गया जी, दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स, थैंक यू वेरी मच। साइन एक्स ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1, तो ये ऑलवेज नॉन नेगेटिव ऑब्वियसली, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया जो ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। आइए तो ऑप्शन नंबर ए बी के लिए करते हैं, तो कैसे करेंगे, आइए पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है ना, तो आइए पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बताइए कितना आ जाएगा जी, दिस इज योर एफ एक्स एट द पॉइंट जीरो जीरो, इसका आंसर कितना होता है जी, लिमिट हाँ जी एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ हाँ जी एच कमा जीरो प्लस कितना सॉरी माइनस कितना जी एफ ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई कितना जी, दिस इज एच, थैंक यू वेरी मच। बताइए दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स के प्लेस में एच, वाई के प्लेस में जीरो, तो दिस इज योर साइन एच हाँ जी डिवाइडेड बाई एच, ये तो जीरो हो गया, छोड़िए इसका आंसर कितना आ रहा है जो वन, देखिए एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट द ओरिजिन कितना आ रहा है जो वन आ रहा है, क्या ये जीरो आ रहा है, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो गया। तो कोई बोलेगा एफ आई के लिए, अरे एफ आई जीरो आया तो क्या हो गया, वो बोल रहा था ना एफ एक्स भी जीरो आना चाहिए और एफ आई भी जीरो आना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये तो गया। सिमिलरली ऑप्शन नंबर बी के लिए पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बताइए पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ओरिजिन, दिस इज योर लिमिट हाँ जी एच टेंस टू जीरो जी ऑफ हाँ जी एच कमा जीरो माइनस जी ऑफ जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एच, तो दिस इज योर लिमिट हाँ जी एच टेंस टू जीरो जी ऑफ एच जीरो कितना होता है जी, दिस इज योर साइन एच डिवाइडेड बाई कितना जी एच, ये तो जीरो हो गया, इसका आंसर कितना जी वन, विच इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, लेकिन ये बोल रहा था जीरो आ गया। कोई बोलेगा पार्शियल विथ, अरे वाई को छोड़िए ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या जीरो है, बिल्कुल नहीं है, एक ट्रू हो रहा है दूसरा फॉल्स हो रहा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका गया। तो ऑप्शन नंबर सी डी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सी डी के लिए मैं छोड़ा हूँ, ऑप्शन नंबर सी में आपका डेंस ऑफ सेट है, मेरे लिए तो हैवी हो जाएगा, मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में आपका जैकोबियन मैट्रिक्स था, जैकोबियन मैट्रिक्स किसके सारा आएगा जी, इसके सारा आएगा, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ फिर भी पीछे अच्छे से गाइड के साथ बैठ के कर लेना, जैकोबियन मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं।
जैकोबियन of AFG. This is your fx, fy, gx, gy, इनका डिटर्मिनेंट वगैरह सब निकाल के देख लेना, ये 0 के बराबर आएगा ये नहीं आएगा। ओके चलिए, दिखाई दे रहा है फिर नहीं? एवरीथिंग इज फाइन। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये भी पार्ट तो फॉल्स है। ओ सॉरी, पार्ट 1 था ना, मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, लिख देते। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा हैवी हो जाएगा, मैं कराऊंगा वेट अ मिनट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 2 तो नहीं हो सकता, 3 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पहले कर लीजिए, उसके बाद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है क्या जी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। लेट, हाँ जी, एफ आपका, दिस इज योर क्लोज इंटरवल 0 1 2, दिस इज योर रियल लाइन, क्या है जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, एंड ई सबसेट ऑफ, ओके, ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स स्पेस के सहारे होगा, ठीक है। देखिए ये आपका क्लोज इंटरवल जीरो डोमेन, रियल लाइन क्या है जी, कोडोमेन है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी। तो ये ई जो है ना, ये क्या है जी, ये सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल जीरो वन का कोई सबसेट गिवन है। तो अभी बोल रहा है क्या जी, अगर ई क्लोज हो गया तो क्या एफ ऑफ बी क्लोज हो जाएगा, अगर ई ओपन हो गया क्या एफ ऑफ बी ओपन हो जाएगा, अगर ई काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट हो गया देन एफ ऑफ बी काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट हो जाएगा। इफ एफ इंजेक्टिव एंड ई इज ए काउंटेबल इंटरसेक्शन ओपन सेट देन एफ ऑफ, ओके मैं क्या बोल रहा हूँ आपको तो समझ में नहीं आ रहा है। ओके, 1 by 1 करते हैं। ऑप्शन नंबर बी के लिए पहले करते हैं। ई अगर ओपन हो गया देन एफ ऑफ बी को ओपन होना होगा। वेट अ मिनट, देखिए अगर ई ओपन हो गया, अगर ई को आपने ले लिया, दिस इज योर ओपन इंटरवल 0 कमा हाफ, क्या ये ओपन है, हाँ जी, दिस इज योर ओपन, थैंक यू वेरी मच। तो बोला एफ ऑफ बी को क्या होना चाहिए जी, ओपन होना चाहिए। वेट अ मिनट, ये कैसा फंक्शन दिया जी, कॉन्टिन्यूस। अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को ले लिया 1, थैंक यू वेरी मच। अरे कांस्टेंट फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ऑब्वियसली। बताइए व्हाट इज योर यस एफ ऑफ ई, विच इज कितना जी, एफ ऑफ यस 0 कमा 1, थैंक यू वेरी मच। इसका आंसर कितना आ जाएगा जी 1, थैंक यू वेरी मच। कांस्टेंट फंक्शन विच इज 1, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए ये जो 1 होता है क्या रियल लाइन पे आपका ओपन होता है, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, क्या इसके 1 पूरा कंटेंट करके रखता है, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये ओपन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर बी के लिए देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी के लिए वो बोल रहा था ना, अगर ई ओपन है, हाँ जी, तो दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ बी को क्या होना चाहिए जी, ओपन होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है मेरे भाई और बहनों, ये और नॉट, बिल्कुल ही पॉसिबल है। तो ऑप्शन नंबर बी तो गया। ऑप्शन नंबर ए सी डी के लिए आते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी तो आराम से हो जाएगा, कैसे, देखिए एफ ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हाँ जी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन गिवन दिया। देखिए ई आपका सबसेट ऑफ 0 क्लोज इंटरवल 0, ये कैसा दिया है जी, दिस इज योर क्लोज दिया है, थैंक यू वेरी मच। अगर ये भाई साहब क्लोज दिया तो ऐसा होगा, देख लीजिए, मना मत कर, ये टाइप का इंटरवल ए कमा बी कमा सी कमा डी, मतलब यहाँ पर 0 कमा हाफ कमा ऐसा करके हो सकता है, दिस इज योर क्लोज। और समझ में आ रहा है, या फिर ऐसा होगा और ऐसा पॉसिबल है, कैसा जी, दिस इज क्लोज इंटरवल ए कमा बी, यहाँ तक समझ में। क्लोज इंटरवल 0 1 हो सकते हैं, फिर क्लोज इंटरवल 0 हाफ कमा 1/3 1/4 कमा 1/5, ऐसे कुछ ना कुछ तो हो सकता है। यहाँ तक समझ में आएगा, ओके। मैट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, मैंने बोला मैट्रिक स्पेस का कॉन्सेप्ट याद कीजिए, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी, मैंने बोला फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, यस। तो डोमेन में आपने ले लिया क्या जी, क्लोज सेट, तो इसका जो रेंज वगैरह आएगा वो क्या हो जाएगा जी, क्लोज होगा, यस और नॉट, थैंक यू वेरी मच। तो कौन सा ऑप्शन था, वेट मिनट, ए सी डी में तो मतलब सारे के सही है। वेट एक मिनट वेट करना, कहाँ गया जी, ए सी डी सी में तो सही है, ओके। कुछ ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा था जी, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा था अगर ई आपका क्लोज है, हाँ जी, तो दैट इम्प्लाइज, हाँ जी, एफ ऑफ ई को क्या होना पड़ेगा जी, दिस इज योर क्लोज होना पड़ेगा। क्या ये सही है, हाँ जी, दिस इज योर सही है, क्या प्रॉब्लम है, ऑलवेज हो जाएगा। नहीं तो अगर आप मैट्रिक को याद करेंगे, अगर आप कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइन करते हैं, वेट मिनट, देखिए
अगर आपका एफ, हाँ जी, दिस इज योर एक्स टू वाई क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है। मैट्रिक पेस के सारे समझा रहा हूँ। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो क्या होना पड़ेगा जी, दिस, अगर यहाँ पर कोई सेट ले लिया, मान लीजिए दिस इज योर वाई, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होना चाहिए जी, यहाँ पर जो भी आएगा, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स व्हिच इज वाई, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इसका जो भी इनवर्स है वो क्या होना चाहिए जी, आपका क्लोज का क्लोज होना चाहिए, ओपन का ओपन होना चाहिए, अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो एफ इनवर्स ऑफ ई देख लीजिए, दिस इज योर एफ इनवर्स ऑफ ई क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर ई, ये कैसा है जी, क्लोज है, तो ये क्या क्लोज होगा, ऑब्वियसली दिस इज योर क्लोज हो जाएगा, और फंक्शन क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है। यहाँ तक समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी भी तो सही होगा ना, ऑप्शन नंबर सी में तो वही दिया था ना, वेट अ मिनट, ऑप्शन नंबर सी का, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये ना चला गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ, वेट वेट, ऑप्शन नंबर सी ना, वेट वेट, हाँ जी आइए, ऑप्शन नंबर सी में पूछ रहा था, इफ ए इज काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट, सॉरी ई आपका क्या है जी, दिस इज योर काउंटेबल, हाँ जी, यूनियन ऑफ क्लोज सेट। मुझे बताइए, पहला स्टेटमेंट से इतना बता दीजिए, आर्बिटर यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज, लेकिन काउंटेबल यूनियन ऑफ फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट या फिर काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्या हो जाता है जी, क्लोज। थैंक यू वेरी मच, तो यहाँ से मिल गया ये क्या है जी, क्लोज है, थैंक यू वेरी मच। तो क्या होना चाहिए जी, अगर ई इफ ई इज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट देन एफ ऑफ ई इज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट, तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ ई, ये भी आपका क्लोज हो जाएगा। अगर ये क्लोज है तो क्या आप इसे काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट में लिख सकते हैं, ऑब्वियसली क्या प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन नंबर सी तो ट्रू है। अरे ऑप्शन नंबर ए सी मतलब आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टेड मतलब सिमिलर टाइप के है। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है जो, ऑप्शन नंबर डी के लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, वेट मिनट मैं इसे मिटा रहा हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर डी के लिए, ऑप्शन नंबर डी, इसका ना थोड़ा सा अब एम के सिंगल आसारानी सिंगल बुक से देख लेना, इसका प्रूफ वगैरह आराम से मिल जाएगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल बी के सारे। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है जी, एफ आपका इंजेक्टिव है, देखिए पहले तो एफ आपका कॉन्टिन्यूस था, हाँ जी, और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है ये आपका क्या है जी, वन वन है, इंजेक्टिव है ना, तो वन वन है, एंड ई इज ए काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, देखिए वेट मिनट, ये आपका क्या है जी, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, वेट देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा था जी, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा था ई क्या है जी, काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट, वेट मिनट, देखिए आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन, लेकिन फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट ओपन, फाइनाइट काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट क्या हो जाता है जो ओपन हो जाता है, थैंक यू वेरी मच। तो ये ई भाई साहब क्या हो गया जी, दिस इज जो ओपन हो गया, वेट अ मिनट, उसके बाद क्या दिया है जी, तो यहाँ से तो आपको ये मिल गया, ठीक है। तो अगर एफ आपका वन वन है और ई क्या है जी, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट है, तो एफ ऑफ ई को क्या होना पड़ेगा जी, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट, तो एफ ऑफ ई को क्या होना पड़ेगा जी, दिस इज योर काउंटेबल, हाँ जी, इंटरसेक्शन ऑफ हाँ जी ओपन सेट। यहाँ तक सही है, फिर कोई वेट वेट देखिए ऑप्शन नंबर बी को याद कीजिए, अगर आपका ई ओपन सेट है तो एफ ऑफ बी नीड नॉट बी ओपन सेट, क्यों ओपन सेट नहीं हो सकता है जी, आपने लिया था ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कितना लिया था जी, वन लिया था, वेट मिनट, तो ये नहीं हो सकता, लेकिन वेट मिनट अभी ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है जी, एफ आपका क्या है जी, वन वन है, तो क्या आप एफ ऑफ एक्स को एक्स ले सकते हैं, सोच समझ कर आंसर देना, मैंने बोला कि आप एफ ऑफ एक्स को वन ले सकते हैं, ये और नॉट बिल्कुल नहीं ले सकते, थैंक यू वेरी मच। तो कैसा फंक्शन लेना है जी, वन वन फंक्शन लेना है, थैंक यू वेरी मच। तो अगर एफ आपका वन वन है, कॉन्टिन्यूस तो ऑलरेडी था, तो ये अगर काउंटेबल इंटरसेक्शन ओपन सेट है तो एफ ऑफ बी को काउंटेबल इंटरसेक्शन ओपन सेट होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। फिर भी इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली, यस इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एब्सोल्युटली मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन आराम से तो आप थिंकिंग प्रोसेस को तो डेवलप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, देख लीजिए, मैं ऊपर कर लेता हूँ, देखिए ओके ओके, यहाँ पर करके दिखा देते हैं, डोंट वरी, देखिए देख लेना, मानना मत करना, देखिए
मुझे बताइए आपका डोमेन क्या है जी, दिस इज योर क्लोज इंटरवल 0 1 है, ठीक है। तो आपका को डोमेन क्या है जी, ये आपका पूरा रियल लाइन है ना, दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी। वेट वेट आइए देखिए, एफ ऑफ एक्स क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है, ओके। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है और यहाँ पर क्या है जी 1 1 है, कॉन्टिन्यूस है और 1 1 है, तो क्लोज इंटरवल 0 1 से देख लीजिए। तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, देख लीजिए, कॉन्टिन्यूस के साथ 1 1 लेना है, तो ऐसा करके मत लेना मेरे भाई और बहनों, नहीं तो गलती हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम। देख लीजिए क्लोज इंटरवल 0 1 से आपको लेना है ना, देख लीजिए ऐसे करके जा सकता है, ये और नॉट ओके। या फिर थोड़ा सा और एक डायग्राम करके दिखा जाता है, ये ब्लू वाले में देख लीजिए, ऐसे करके जा सकता है, ये और नॉट ओके। या फिर आपका स्ट्रेट लाइन के जैसे जा सकता है, ऐसे, ये और नॉट। देख लीजिए ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है और क्या है जी 1 1 है। ये ब्लू कलर का, येलो कलर का, ये पिंक कलर टाइप का, देख लीजिए ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है और क्या है जी 1 1 है। थैंक यू वेरी मच। आइए ये आपका ई क्या है जी, ई आपका सबसेट ऑफ, यस ई आपका सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 है ना, हाँ जी। और कैसा है जी, काउंटेबल इंटू ओपन सेट, तो ये ई कैसा है जी, दिस इज योर ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट है तो ऐसे ओपन इंटरवल टाइप का होना चाहिए, देख लीजिए ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे, काउंटेबल इंटरसेक्शन ओपन सेट, ये तो ओपन सेट हो गया। देख लीजिए यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। तो यहाँ पर मुझे बताइए एफ ऑफ बी क्या, काउंटेबल इंटरसेक्शन ओपन सेट, क्या ये ओपन होगा? देख लीजिए अगर ये वाला इंटर आपने लिया तो दिस, हाँ जी दिस, क्या आपका बाउंड्री पॉइंट कंटेंट करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? अरे भाई साहब ये ए बी था ना, ए बी तो ओपन है ना, ओपन इंटरवल ए बी है, तो बाउंड्री पॉइंट कंटेंट नहीं करे, तो यहाँ पर जो भी आएगा दिस इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा जी, दिस इज एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी का ओपन इंटरवल। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए एवरीथिंग इज फाइन। या फिर अगर आपने ये वाला ले लिया, देख लीजिए सी डी, तो कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी है, देख लीजिए एफ ऑफ सी, हाँ जी दिस इज योर एफ ऑफ डी। बताइए सी डी आपने ओपन इंटरवल लिया था, यस दिस इज योर ई, तो एफ ऑफ बी क्या हो गया जी, ये हो गया आपका एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी का ओपन इंटरवल। यहाँ तक समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे एब्सोल्युटली करना चाहिए, फिर भी जितना मुझे आता है तो आपके सामने करके दिखाते हैं। देख लीजिए डोमेन आपका ओपन सेट है, हाँ जी, ये अगर ओपन सेट है, अगर इनका इंटरसेक्शन भी आपने ले लिया, देख लीजिए कहाँ गया जी, हाँ जी इनका इंटरसेक्शन और इसके साथ ले लिया, ये ओपन है, ये ओपन है, तो ये क्या ओपन हो जाएगा? हाँ जी आराम से आपका ओपन हो जाएगा। एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। देख ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस के साथ 1 1 है, तो ऐसे करके फंक्शन लाइन मत लेना, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ले जाना और डोमेन में उठाना और उसका रेंज वगैरह, को डोमेन वगैरह देख लेना। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। ए का इमेज, बी का इमेज, सी का इमेज, डी का इमेज एंड एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। दिखाई दे रहा है फिर? नहीं समझ में आ गया तो ऑप्शन नंबर डी यस, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? हाँ जी एवरीथिंग इज क्लियर, ओके। वेट अ मिनट, एक मिनट वेट करना। हाँ जी थोड़ा लाइटिंग हो रहा है ना, हाँ जी ओके आइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका गया। क्वेश्चन नंबर 6 5 8 4 10, वेट अ मिनट 6 5, हाँ जी वेट एक मिनट वेट कीजिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 8, हाँ जी और क्या जी 10, ओके। 7 बचा है और 1 3 बचा है, ओके। 1 3 के लिए क्या करेंगे? ओके 1 3 तो हो जाएगा आराम से, तो 3 के लिए पहले कर लेते हैं। 3 के लिए करेंगे या फिर पार्ट बी का क्वेश्चन कर लेते हैं? पार्ट बी का क्वेश्चन करेंगे। वेट एक मिनट वेट कीजिए, देखते हैं कौन सा होगा कौन सा नहीं। ओके पार्ट बी में एक इजी क्वेश्चन है, पहले उसे कर लेते हैं, उसके बाद आके आपका क्वेश्चन नंबर 1 3 और 7 करेंगे, ठीक है। और आइए तो मैं थोड़ा पार्ट बी का इजी क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो क्या होता है ना आपके मतलब पहले आपने किया रियल एनालिसिस, उसके बाद ग्रुप थ्योरी के बाद लीनियर अलजेब्रा, तो ऐसे कनेक्टेड होंगे ना तो अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं कोई भी घुमा फिरा के आपको झूठ बोल तो नहीं सकता, जितना आता है करा दूंगा। तो दिस इज योर पार्ट बी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का, हाँ जी दिस इज योर बी पार्ट। ये पार्ट तो आप खुद कर लेंगे,
ए पार्ट में है क्या, ए पार्ट में कुछ नहीं है। ओके, अब 13 नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट, तो बोल रहा है पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन, ठीक है। बोल रहा है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी आपका आर टू द पावर 9 से आर टू द पावर 9 क्या है जी, दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ जी, डिफाइंड ऑन द स्टैंडर्ड बेसिस E1 E2 अप टू कितना जी, दिस इज योर E9। ये आपका बीटा क्या है जी, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R टू द पावर 9। ओके, कैसा डिफाइन हुआ है, ये टाइप का देख लीजिए। T ऑफ E1 का वैल्यू गिवन है E1 प्लस E2 प्लस E3। ओके, T ऑफ E3 का E2 का वैल्यू कितना गिवन है जी, इसका वैल्यू गिवन है E3। और T ऑफ, हाँ जी, ई आई का वैल्यू कितना गिवन है जी, दिस इज योर ई आई माइनस 1। और आई आपका 3 4 अप टू कितना जी 9 तक है। देख लीजिए, टी आपका आर टू द पावर 9 से आर टू द पावर 9 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और टी ऑफ ई वन प्लस ई टू प्लस ई3, टी ऑफ ई टू इज इक्वल टू ई3। और टी ऑफ आयोटा, सॉरी आयोटा मतलब आई आई कितना है जी, टी ऑफ आई माइनस 1, जब आपका आई 3 4 अप टू 9 तक है, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है जी नॉलिटी ऑफ टी, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका दिस इज जो नॉलिटी ऑफ टी कितना आएगा, ठीक है, नॉलिटी ऑफ टी। तो मुझे बता रैंक नॉलिटी थ्योरम आपने क्या पढ़ा है, हाँ जी पढ़ा है। तो रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू कितना जी, डायमेंशन ओके, डोमेन कितना आ जाएगा जी 9 आना चाहिए। तो क्या लीनियर मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। तो आ जाइए, आपका काम हो गया। बताइए, देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ या फिर कोई प्रॉब्लम होगा। ओके, देख लीजिए, टी ऑफ E1 कितना है जी, E1 प्लस E2 प्लस E3। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। उसके बाद 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, अरे 1 का मतलब यहाँ पर आपका E1 E2 E3 समझ में आ रहे हैं। फिर कोई प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड बेसिस में रिप्रेजेंट करना है ना, तो देख के मेरे भाई। ओके, ऑफ टू कितना है जी 0 इंटू E9, सही है, हाँ जी। तो T ऑफ E2 का वैल्यू कितना है जी, E3 है। इट कैन बी रिटन एज दिस टाइप, दिस इज योर 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 1 इंटू E3 अप टू कहाँ तक जी, दिस इज योर 0 इंटू E9। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ। ओके, तो व्हाट इज जब T ऑफ E3, वेट वेट वेट, इसका आंसर कितना है जी, आई जब 3 है तो आई माइनस 1, तो E2 ओके। तो दिस इज योर E2 कैन बी रिटन एज 0 इंटू E1 प्लस 1 इंटू E2 प्लस अप टू 0 इंटू E9। यहाँ पर उसके बाद सब जीरो आएंगे। ओके, व्हाट इज योर टी ऑफ E4, 4 में से एक कम तो E3, तो दिस इज योर 0 इंटू E1 प्लस 0 इंटू E2 प्लस 1 इंटू E3 अप टू कहाँ तक जी, दिस इज योर 0 इंटू E9। समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए। तो मैं डायरेक्ट इसे मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिख रहा हूँ। आइए, तो टी आपका यस बीटा टू बीटा में अगर मैं रिप्रेजेंट करा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, देख लीजिए। पहले इनको लिखिए, E1 E2 E3 का कोएफिशिएंट, उसका ट्रांसपोज कीजिए। मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, मैंने बोला मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। 1 1 1, तो इनका ट्रांसपोज ऐसे करके लिख दीजिए। देखिए 1 1 1, उसके बाद 0 0 0 0 0 0, हाँ जी सही है, हाँ जी। उसके बाद इसको पलट दीजिए 0 0 1, उसके बाद मैं डॉट डॉट दे देता हूँ। डॉट का मतलब क्या है जी, आपका 0 है, ठीक है। उसके बाद आइए टी ऑफ E3, तो इसको पलट दीजिए, तो दिस इज योर डॉट 1, हाँ जी, डॉट डॉट डॉट, वेट अ मिनट, यहाँ पर डॉट 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 डॉट। ओके, उसके बाद आइए, नहीं तो क्रॉस लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा अगर आप पेन पेपर में करेंगे तो। हाँ, टी ऑफ E4 कितना आ रहा है जी, E3 आ रहा है, तो दिस इज योर क्रॉस क्रॉस E3 है ना। ओके, क्रॉस 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 क्रॉस, वेट मिनट, बताइए क्या बताएंगे जी, व्हाट इज योर टी ऑफ E5। टी ऑफ E5 मतलब जब 5 में से एक कम तो E4 आना चाहिए, तो क्रॉस 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 यहाँ पर आएगा ना 1 1। ओके, वेट मिनट, एवरीथिंग इज फाइन और नॉट, अरे भाई साहब थोड़ा सा क्रॉस उल्टा सीधा हो गया। वेट यहाँ 1 क्रॉस 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 क्रॉस, हाँ जी। टी ऑफ E6 इतना जी, E6 में से एक कम तो E5, तो दिस इज योर क्रॉस 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 1। E7, टी ऑफ E7 का E6,
तो E6 का मतलब कितना जी, वेट मिनट, E6 ना, सॉरी E6 ना, ओके ओके, क्रॉस क्रॉस 1 2 3 हाँ जी यहाँ पर, हाँ जी अब सब सही है। टी ऑफ E8 का कितना हो जाएगा जी, E7, तो क्रॉस 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 E7 ना, तो यहाँ पर 1 क्रॉस क्रॉस। व्हाट इज योर टी ऑफ, यस टी ऑफ E9, E9 का कितना हो जाएगा जी, E8, तो दिस इज योर क्रॉस, 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 8 8, तो यहाँ पर 1, उसके बाद कितना जी क्रॉस। देख लीजिए जहाँ पर आपका क्रॉस है वो क्या है जी, आपका जीरो है। मैंने बोला जहाँ पर आपका क्रॉस है जीरो है तो इसका नॉलिटी निकालना है। तो रैंक देख लीजिए, इसका रैंक कितना आ रहा है जी, थोड़ा देख लेना आराम से, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वेट मिनट, पेन पेपर में कर लेना, आराम से आ जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए, यहाँ पर मिसिंग है ना, या फिर और आप सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थोड़ा सा इजी वे में। तो रैंक आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दिस इज रैंक ऑफ टी प्लस नॉलिटी ऑफ टी, दिस इज डायमेंशन ऑफ कितना जी, दिस इज योर r to the power 9 which is 9, तो दिस इज योर 8 प्लस नॉलिटी ऑफ टी, तो नॉलिटी ऑफ टी कितना आ गया जी, दिस इज योर 9 माइनस 8 विच इज कितना जी 1, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना जी, दिस इज योर 1। फिर भी ये सब सारे स्टेप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 13 बी ऑप्शन का जो भी क्वेश्चन था, तो उसका आंसर कितना जी 1, तो नॉलिटी ऑफ टी आपका कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। सही है, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट दिखाई दे रहा है ना, हाँ जी ओके। उसके बाद आइए आपका पार्ट ए का क्वेश्चन करते हैं, मिक्सअप करके कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इजी हार्ड इजी टॉप ऐसे करके। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। आइए पार्ट ए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है x बी ए कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके, लेट f सच दैट x टू r बी ए फंक्शन satisfying, ओके ओके, देखिए दिस इज योर f, दिस इज योर r टू सॉरी x टू r, ठीक है। ये कैसा है जी, दिस इज योर कॉम्पैक्ट है, ठीक है, कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, ओके। मल्टीप्लेस के साथ डील कीजिए, और ये एक फंक्शन और सेटिस्फाई क्या कर रहा है जी, दिस इज एफ इनवर्स, हाँ जी एन से इन्फिनिटी, देख लीजिए हाँ जी, एन क्या है जी, नेचुरल नंबर है। तो ये क्या हो रहा है जी, दिस इज योर क्लोज हो रहा है, क्या हो रहा है जी, दिस इज योर क्लोज। इसका इनवर्स क्लोज मतलब समझ रहे हैं ना, देख लीजिए दिस इज योर एक्स, हाँ जी यहाँ पर यस क्लोज इंटरवल एन से इन्फिनिटी, ये कितना आ रहा है जी, एन आपका नेचुरल नंबर है, याद करके देख लीजिए। तो इसका जो इन्वर्स इमेज आ रहा है, दिस इज योर एफ इनवर्स क्लोज इंटरवल सेमी क्लोज एन से इन्फिनिटी, क्या हो रहा है जी, दिस इज योर क्लोज हो रहा है। देख लीजिए डोमेन में आपने अगर ले लिया एन इन्फिनिटी, तो उसका जो प्री इमेज आप देखेंगे तो एफ इनवर्स एन इन्फिनिटी कैसा हो रहा है जी, क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन गिवन है। तो अभी वो बोल रहा है पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो, तो बिलो पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है ये कंटिन्यूस होना चाहिए, वेट मिनट, ऑप्शन नंबर ए में बोला ये आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, हाँ जी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है जी, ऑप्शन नंबर बी में बोला है एफ ऑफ यू, हाँ जी आपका ओपन होना चाहिए, फॉर ओपन फॉर ईच ओपन सबसेट यू ऑफ एक्स, तो यू अगर एक्स में क्या है जो ओपन है, वेट अगर यू एक्स में ओपन है तो एफ ऑफ यू क्या होना चाहिए जो ओपन होना चाहिए आपका आर में, ओके। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है जी, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है एफ ऑफ यू आपका क्या होना चाहिए जी, क्लोज होना चाहिए, कब, दिस इज योर क्लोज होना चाहिए कब, फॉर यू अगर क्या हो गया जी, क्लोज हो गया एक्स में, ओके। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है जी, एफ आपका बाउंडेड अबव होना चाहिए, तो एफ इज बाउंडेड अबव, ओके। तो इनमें से क्या होगा क्या नहीं होगा, और एक बार मैं बोल देता हूँ, देखिए एफ आपका एक्स टू आर एक फंक्शन है
और आपका डोमेन एक्स क्या है जी, कॉम्पैक्ट है, ओके। और ये जो फंक्शन क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जी, आपका जो कोड डोमेन है रियल लाइन भी आपको सिर्फ एन से इन्फिनिटी मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो भी लेंगे कोड डोमेन में, उसका जो इन्वर्स इमेज दिखेंगे प्री इमेज, तो एफ इनवर्स ऑफ क्लोज इंटरवल एन से इन्फिनिटी वो क्या आ रहा है जी, दिस इज योर क्लोज आ रहा है, किसमें जी, एक्स में क्लोज आ रहा है। यहाँ तक समझ में आएगा, ओके। तो ए बी सी डी में से कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है एफ आपका क्या होना चाहिए जी, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए काम कर लीजिए, कैसा काम जी, डिरिक्लेट फंक्शन लीजिए, डिरिक्लेट फंक्शन ये, अगर मैंने एक्स को ले लिया डोमेन को -1 +1, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लोज इंटरवल क्या एक्स आपका कॉम्पैक्ट है, क्लोज एंड बाउंडेड कॉम्पैक्ट है, ओके। एफ ओके, उसके साथ बताइए एफ इनवर्स, अब हाँ जी एन इन्फिनिटी, वेट मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स कैसा जी, ये टाइप का, 1 कब सॉरी -1 कब, जब एक्स हाँ जी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन कितना जी 0, ओके। उसके बाद 1 कब +1 कब, जब एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। देख लीजिए एफ ऑफ एक्स को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, एक्स आपका ये टाइप का है। यहाँ तक समझ में आया, फिर कोई प्रॉब्लम आइए, ये एन इन्फिनिटी का जो प्री इमेज लेंगे तो ये आपका 1 -1 बन जाएगा, तो क्या ये क्लोज है, अरे भाई -1 जो भी आपका एफ इनवर्स जो भी आपका बन जाएगा, क्या ये क्लोज होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली क्लोज होगा, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो प्रेजेंट वाला कंडीशन सबको सेटिस्फाई कर रहा है। बताइए ऑप्शन नंबर है, क्या ये एफ आपका कंटिन्यूस है, अगर ये एफ आपका कंटिन्यूस होता है तो एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 प्लस हाँ जी दिस इज योर एफ ऑफ 0 आपस में बराबर होना चाहिए, तो दिस इज योर -1 दिस इज योर 1 दिस इज योर 1, क्या -1 1 के साथ बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर है क्या एफ आपका कंटिन्यूस है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया जी, दिस इज योर फॉल्स हो गया। यहाँ तक समझ में आया, ओके। उसके बाद क्या करेंगे जो ऑप्शन नंबर बी सी डी के लिए मैं बताता हूँ क्या करेंगे, देखिए आइए ऑप्शन नंबर बी में आइए, अगर यू मतलब डोमेन में अगर आपने ले लिया ओपन सबसेट, तो एफ ऑफ यू क्या होना चाहिए जो ओपन होना चाहिए, मतलब उसका रेंज क्या होना चाहिए जो ओपन होना चाहिए, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए किया था, डोमेन में ओपन उधर ओपन सेट होगा या नहीं होगा, समझ में आ रही। आइए तो अभी आप एफ ऑफ एक्स को ले जाइए कितना जी 1, और एक्स क्या लेंगे जी, क्लोज इंटरवल 0 1 लीजिए, क्या प्रॉब्लम है बताइए। ये एफ इनवर्स ऑफ एन इन्फिनिटी जो भी आएगा क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर तो आएगा ना, तो दिस इज योर क्लोज तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। एफ ऑफ एक्स को आपने क्या ले लिया जी 1 ले लिया। बताइए एफ ऑफ यू ओपन कब, यू जब ओपन होना चाहिए। देखिए अगर मैंने यू को ले लिया ऐसे, मान लीजिए ले लिया ओपन इंटरवल 0 और हाफ, बताइए क्या ये ओपन है, हाँ जी दिस इज ओपन इन कहाँ पर जी, दिस इज योर एक्स में ओपन है, ओके। तो बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ यू, तो दिस इज योर एफ ऑफ हाँ जी 0 कमा हाफ, ये कितना आ रहा है जी, दिस इज योर 1 आ रहा है। बताइए जो सिंगलटन 1 आ रहे हैं, क्या ये रियल लाइन में ओपन है, रियल लाइन में ओपन है मतलब 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये पूरा कंटेंट कर रहा है 1, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये ओपन हो सकता है, तो दिस इज नॉट ओपन, ये तो क्लोज है, तो दिस इज नॉट ओपन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है या फिर फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका फॉल्स है, ओके। ऑप्शन नंबर डी के लिए क्या करेंगे, बोले अगर यू आपका क्लोज है तो एफ ऑफ यू आपका क्लोज होना चाहिए। वेट मिनट, देखिए अगर आपका यहाँ पर फंक्शन एक्स टू आर क्या हो जाता है जी, कॉन्टिन्यूस होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, तब आप तुरंत बोल देते हैं अंडर ए कॉन्टिन्यूस इमेज इमेज ऑफ अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो अगर यहाँ पर क्लोज हो गया तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, फिर क्लोज हो जाएगा, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। लेकिन यहाँ पर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूस गिवन ही नहीं दिया था। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए वगैरह तो हमने डिस्कार्ड कर दिया ना, तो कॉन्टिन्यूस नहीं दिया, सिर्फ ये कंडीशन दिया कि ये कॉम्पैक्ट है और ये आपका क्या है क्लोज है। तो अभी बोले अगर आपका यू क्लोज है तो एफ ऑफ यू को क्या होना पड़ेगा जी, क्लोज होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे जी, एक काम कीजिए, कैसा काम जी, एक फंक्शन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है मुझे नहीं पता, फिर भी देख लीजिए, ये एक्स को अगर ले लिया आपने क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है ओके। आइए मैं बता देता हूँ, एफ ऑफ एक्स को अब ऐसे अगर ले लिया, आराम से देखना, मैंने बोला आराम से देखना, मना मत करना। एक बुक में मैंने ये फंक्शन देखा था, वर्केली मैथ प्रॉब्लम या फिर मैथ सॉल्यूशन ऐसे करके एक बुक है, वर्केली मैथमेटिक्स करके एक बुक है, तो उसमें एक मैंने फंक्शन देखा था ये टाइप का, एफ ऑफ एक्स को उसने लिया था, एक क्वेश्चन था ना उसमें ये फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स को लिया 0 कब, जब एक्स इज इक्वल टू 0 हाँ जी, और आपका 1 कब, जब आपका एक्स हाँ जी नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल सॉरी 1 बाई एक्स कब, जब
एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स बिलोंग करे ओपन इंटरवल जीरो, दिस इज योर क्लोज वन में। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा करके गिवन था बुक में, मैं क्यों झूठ बोलूँ आपसे, वर्कली बुक में देख लेना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो कब एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स कब, जब एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो। देख लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, दिस इज योर वन बाई एक्स। देख लीजिए जीरो पे आपका फंक्शन है जीरो, और जीरो को छोड़ के बाकी प्लेस में कितना है जी वन बाई एक्स है, समझ में आ रहा है यहाँ से, ठीक है। अब ये इंटरवल में देख रहे थे ना, देख ले दिस इज योर वन बाई एक्स, यहाँ तक समझ में आ गया ऑब्वियसली। वो क्या ये बताइए, अगर u क्लोज हो गया तो एफ ऑफ यू को क्या होना पड़ेगा जी, क्लोज होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए अगर आपने u को ले लिया यहाँ पर, दिस इज योर वन बाई टू से या फिर वन बाई फोर से वन बाई टू, ये क्या क्लोज है, हाँ जी क्लोज है। ओके आप एक काम कीजिए ना, ओके ऐसे मत कीजिए, आइए देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ ये ए आपका क्लोज है, तो इसका मतलब क्या है जी, ये बराबर है क्या जी, ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ है ये सो नॉट मेरे भाई और बहनों, ये सो नॉट। ओके बताइए, ये जो वन बाई एक्स है इसका लिमिट पॉइंट आ रहा है, वन बाई एन सीक्वेंस इसका लिमिट पॉइंट कितना आ रहा है जी, दिस इज और वन बाई एक्स का लिमिट पॉइंट आ रहा है जीरो। अगर ये आपका यू देख लीजिए, अगर यू क्या है जी, दिस इज योर क्लोज है, तो एफ ऑफ यू को क्या होना पड़ेगा जी, दिस इज योर क्लोज होना पड़ेगा, ये सो नॉट। थैंक यू वेरी मच। बताइए जीरो इज ए लिमिट पॉइंट, यस जीरो इज एलपी, मतलब लिमिट पॉइंट ऑफ किसका जी, लिमिट पॉइंट ऑफ एफ ऑफ यू। अगर एफ ऑफ यू क्लोज, अगर यह क्लोज है तो यह तो इसके साथ बराबर होना चाहिए, मतलब ये जो लिमिट पॉइंट है इसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। मुझे बताइए क्या जीरो आपका एफ ऑफ यू के अंदर कंटेंट हो रहा है, बिल्कुल भी कंटेंट नहीं होगा। देख लीजिए क्या यहाँ पर आपका जीरो कंटेंट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो, वन बाई जीरो इन्फिनिटी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है, ऐसे ही देख के बता दीजिए। ये वाला ऑप्शन था, ये वाला मतलब था ऑप्शन था उसमें, और ये वाला फंक्शन उसने डिफाइन किया था, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा चेक कर लेना। तो ऑप्शन नंबर सी तो गया, फिर भी इसके लिए थोड़ा सा चेक कर लेना, आ जाइए। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है जी, एफ इज बाउंडेड अबव, क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर बाउंडेड अबव होना चाहिए। तो इसके लिए कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता तो आराम से हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ही नहीं। ओके मैं बता देता हूँ, देखिए बताइए आपका डोमेन एक्स क्या है जी, कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है जी, क्लोज एंड बाउंडेड। अगर आप फंक्शन के साथ रियल में जो भी आप डिफाइन करें, देख लीजिए, तो मान लीजिए यहाँ पर ए, यहाँ पर है बी, थैंक यू वेरी मच, और फंक्शन कॉम्पैक्ट है, तो बताइए एफ ऑफ एक्स जो भी होगा, तो एक्स किससे बड़ा है जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए, लेस देन इज इक्वल टू बी, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर ग्रेटर देन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, लेस देन इज इक्वल टू कितना जी, एफ ऑफ बी। तो यहाँ से और कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहे हैं, देख लीजिए ऐसे करके जो भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर यस, यहाँ पर उसका कोई एम क्या बाउंड करेगा, यस दिस इज योर एफ ऑफ एक्स का मॉड क्या हो जाएगा जी, लेस देन इज इक्वल टू एम, आएगा या नहीं आएगा, ऐसे ही देख के बता दीजिए। तो ये एम कैसा काम कर रहा है जी, दिस इज योर अपर बाउंड, थैंक यू वेरी मच, अपर बाउंड हो रहा है, तो क्या ये बाउंडेड अबव है, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया जी, ट्रू हो गया। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा ऑप्शन नंबर सी के लिए थोड़ा सा चेक कर लेना भाई साहब, प्लीज़ चेक ऑप्शन नंबर सी के लिए, ठीक है। या फिर बहुत सारे बुक में ऐसे भी गिवन है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स, बहुत सारे बुक है, एक बुक में आई थिंक जीरो जब एक्स इज इक्वल टू -1, और उसके बाद गिवन था वन बाई एक्स -1 जब एक्स नॉट इज इक्वल टू माइनस सॉरी एक्स इज इक्वल टू वन पे जीरो, और एक्स नॉट इज इक्वल टू वन पे कितना जी, x-1, और यहाँ पर जो एक्स आपका कॉम्पैक्ट सेट था ये टाइप का था, 0 से 1 ऐसे करके था, देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लेना जीरो इज ए लिमिट पॉइंट, बट ये तो यहाँ पर कंटेंट नहीं हो रहा है, तो ऐसे करके एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के लिए। फिर भी इसके लिए थोड़ा सा चेक करके देखना, अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो जाता तो और क्या करते हैं, अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, तो अगर ये क्लोज है तो उसका ये तो क्लोज आ जाता है, एफ ऑफ यू अगर क्लोज है एफ ऑफ यू क्लोज आ जाता, लेकिन यहाँ पर आपका कॉन्टिन्यूस गिवन नहीं था ना, सिर्फ ये ऐसे गिवन था, ये एक फंक्शन है एक्स टू आर, एक्स आपका कॉम्पैक्ट है और ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या ये आपका यू अगर क्लोज है एफ ऑफ यू क्लोज होगा, इन जनरल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, तो एफ इज बाउंडेड अबव, तो ए बी सी तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी आपका ट्रू है। मिटा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है फिर नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, यस हाँ जी, आइए।
क्वेश्चन नंबर 3 गया, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 7 ओके। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 7 ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका देखिए CMI 2012, हाँ जी, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया था। मैंने बोला ये जो CMI 2012 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड मार के पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 10 देखने, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था जी? ये आर भाई साहब आपका क्या है जी? दिस इज योर इंटीग्रल डोमेन है। क्या है जी? दिस इज योर इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन, इसके अंडर एफ एक फील्ड को क्या कर रहा है जी? दिस इज योर कंटेंट कर रहा है। क्या करे मेरे भाई साहब? एफ आपका एक फील्ड है, कंटेंट करे एज ए सबरिंग। तो ये जो फील्ड है ये क्या है जी? सबरिंग है। ये आर मतलब इंटीग्रल डोमेन में, ठीक है ओके। और उसके साथ बोल रहा है ये जो आर ओवर है मतलब इंटीग्रल डोमेन ओवर फील्ड, ये कैसा है जी? दिस इज योर फाइनाइट डायमेंशन है। अगर ये फाइनाइटली डायमेंशनल है, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा जी? आर ऑफ एफ से सॉरी वेट अ मिनट। अगर आर आपका इंटीग्रल डोमेन है और ये इंटीग्रल डोमेन एफ है के फील्ड एज ए सबरिंग कंटेंट कर रहा है और आर ओवर एफ क्या है जी? दिस इज योर फाइनाइट डायमेंशनल है। तो ये आर भाई साहब क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर फील्ड हो जाएगा। व्हाट? यस। तो ये भाई साहब आपका फील्ड हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू एफ आपका हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना। मैंने बोला ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना। CMI पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 10 में ये प्रूव करने के लिए दिया था। आर इज एन इंटीग्रल डोमेन कंटेनिंग फील्ड एज ए सबरिंग। अगर आर ओवर एफ इज फाइनाइटली डायमेंशनल है तो एफ क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर फील्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वही गिवन है। तो ये थोड़ा सा आपका ट्रिक है। ट्रिक मतलब रिजल्ट का बेस का क्वेश्चन है, तो आराम से हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है। पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर 1, आर बी एन इंटीग्रल डोमेन कॉन्टेनिंग सी। देख लीजिए ये बोला है आर आपका क्या है जी? दिस इज योर इंटीग्रल डोमेन है। आराम से देखना, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। इंटीग्रल डोमेन किसको कंटेंट कर रहा है जी? सी को कंटेंट कर रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे बताए, कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है जी? दिस इज योर फील्ड है। थैंक यू वेरी मच ओके। और उसके बाद बोल रहा है सच दैट इट इज ए फाइनाइट डायमेंशनल सी वेक्टर स्पेस। व्हाट? यस। दिस इज योर आर ओवर सी मतलब आर ओवर फील्ड क्या है जी? दिस इज योर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ये देख लेना कोई CMI क्वेश्चन नंबर 12 में उसका प्रूफ भी सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 में CMI 2012 का पेपर है पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 10 का प्रूफ भी आपको गिवन हो मिलेगा। आपको वो क्वेश्चन पेपर जो सॉल्यूशन के पेपर में देख लेना। आर ओवर से क्या है जी? दिस इज योर फाइनाइटली डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। पीक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। क्या ये 1 बाय 1 करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है जी? फॉर एवरी ओके, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर क्या होना चाहिए जी? द सेट, हाँ जी, 1a स्क्वायर अप टू जो कुछ भी आगे क्या होना चाहिए जी? दिस इज योर LD लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए ओवर क्या है जी? C ओके। वेट अ मिनट, उसके बाद आइए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में बोले आर इज ए फील्ड। वेट अ मिनट, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है जी? आर इज इक्वल टू सी कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है द ट्रांजिडेंस ओके, द ट्रांजिडेंस डिग्री ऑफ आर, डिग्री ऑफ आर, हाँ जी, ओवर सी, डिग्री ऑफ आर ओवर सी, हाँ जी, इज 1। वेट आइए देखिए मैंने अभी बोला था अगर आर आपका इंटीग्रल डोमेन है कोई फील्ड को कंटेंट करे और आर ओवर फील्ड क्या हो रहा है जी? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो रहा है। तो आर किसके साथ बराबर हो जाता है? वो फील्ड के साथ, और फील्ड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा जी? आर आपका ये इंटीग्रल डोमेन आपका फील्ड हो जाएगा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ बराबर है। थैंक यू वेरी मच आ जाए। तो ये भाई साहब आपका फील्ड है। तो ये भाई साहब भी क्या हो जाएगा जी? दिस इज योर फील्ड हो जाएगा। ये एक आराम से ये एक रिजल्ट भी आप बोल सकते हैं या फिर एक थ्योरम भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा देख लेना बुक देख के, खाना भामरी के बुक में आई थिंक ये मिल जाएगा आपको, देख लेना ठीक है। तो आर इज ए फील्ड, आर इज इक्वल टू सी। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए के लिए क्या करेंगे? और ऑल ए बिलोंग्स टू आर द सेट, ये आपका लीनियरली डिपेंडेंट ओवर क्या होना चाहिए जी? सी होना चाहिए। ओके काम करते हैं, मुझे बताइए ये जो 1 क्या बिलोंग हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में? ये सो नॉट ऑब्वियसली बताइए।
दिस इज योर एफ अगर मैंने ले लिया 1, तो 1, का स्क्वायर ये जो कुछ भी आया जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा जी, ये आपका तो 1 हो गया ना, क्या प्रॉब्लम है, अरे सिंगलटन 1 तो हो जाएगा ना। क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट ओवर सी है, ये बोला है ना फॉर ऑल है, सारे के सारे क्या लीनियर डिपेंडेंट है, ये तो एक हो रहा है। दिस इज योर एल आई, दिस इज नॉट आपका क्या जी एल डी, थैंक यू वेरी मच। अगर ये नॉट लीनियरली डिपेंडेंट है तो लेकिन ये तो बोला है लीनियरली डिपेंडेंट ओवर एल सी है, लेकिन ये तो नॉट एल डी है, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका फॉल्स है। तो सारे के सारे थोड़ी ना आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो रहे हैं, आपने ए को ले लिया 1 व्हिच बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये तो आपका लीनियर इंडिपेंडेंट हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए गया ये सो नॉट ओके। अभी आते हैं ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी देख लेना, थ्योरम एक रिजल्ट करके जो अलजेब्राइक, अगर आपका फील्ड के ऊपर एक अलजेब्रिक नंबर का जो एलिमेंट देखते हैं उसका ट्रांजिजेंस का डिग्री कितना था जी, ट्रांजिडेंशियल का डिग्री 0 होता है ना, यहाँ पर गिवन है 1, तो इसके लिए फिर भी देख लेना, आई थिंक ये आपका फॉल्स है, इसका ट्रांजिडेंस डिग्री ऑफ आर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर इसका डिग्री कितना हो जाता है, ये 0 नहीं हो जाएगा क्या, अलजेब्रिक ओवर है ना, अलजेब्रिक के ओवर ये तो 0 होना चाहिए ना, यहाँ पर लिखा है कि 1, तो दिस इज योर फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर डी तो गया। तो बी और सी इज योर करेक्ट, ये देख लेना ऑप्शन नंबर डी के लिए। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ट्रांजिजेंशियल ओवर एन अलजेब्रिक नंबर, उसका जो ट्रांजिडेंस आता है 0, यस 0 होता है, थोड़ा सा देख लेना, बुक उधर है मैंने देखा नहीं, फिर भी तो ऑप्शन नंबर डी के लिए थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना। ओके उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7। ओके क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी है, फिर भी हो जाएगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 वही रिजल्ट का बेस है, फिर भी लेट ए बी द रिंग ऑफ ऑल एंटायर फंक्शन अंडर पॉइंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। वेट देखिए, आपने पढ़ा, ये क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए दिस इज योर सी क्लोज इंटरवल 0 1, दिस इज योर प्लॉट डॉट, इसका मतलब क्या होता है जी, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, कलेक्शन ऑफ, हाँ जी, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन which sorry collection of all function, sorry I'm very sorry, this is your collection of all real valued function which is continuous on, कहाँ पर जी, क्लोज इंटरवल 0 1 पे, याद आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है। C of close interval 0 1, this is a collection of those function which is continuous on close interval 0 1, यहाँ तक रियल वैल्यू फंक्शन which is continuous on close interval 0, यहाँ तक सही है। वेट मिनट, यहाँ पर क्या है जी, प्लॉट डॉट मतलब पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ सॉरी जी ऑफ एक्स का आंसर कितना हो जाएगा जी, दिस इज एफ प्लस जी ऑफ एक्स, यस और नॉट, ओके। पॉइंट वाइज एडिशन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का आंसर क्या हो जाएगा जी, दिस इज एफ इंटू जी ऑफ एक्स, याद आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, ओके। अभी कैसा दिया है जी आपका जो रिंग, वो आपका एंटायर फंक्शन दिया है, एंटायर फंक्शन मतलब समझ रहे हैं, एफ आपका जेड सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जेड आपका एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, समझ में आ रही है, फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हाँ जी आइए। अगर ये समझ में आ गया तो आपका काम हो गया, ये तो लेट ए बी द रिंग ऑफ ऑल एंटायर फंक्शन, ओके। देखिए दिस इज, ये किस टाइप का है जी, दिस इज योर एंटायर फंक्शन है ना, एंटायर फंक्शन है तो कैसे लिखेंगे, ई से लिख देते हैं, तो दिस इज योर ई कमा प्लस कमा डॉट व्हाट इज योर एंटायर फंक्शन, तो दिस इज योर एफ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एफ ऑफ जेड क्या है जी मेरे भाई और बहनों, एनालिटिक है फॉर ऑल, एनालिटिक फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एफ ऑफ जेड क्या है मेरे भाई और बहनों, एनालिटिक है, ठीक है, ओके। आइए तो ये है, तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है ए डज नॉट हैव नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट, वेट मिनट, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है जी, ए डज नॉट हैव
ए डज नॉट हैव, हाँ जी, नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट। वेट वन बाई वन आपको बता दूंगा। ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है इन द ग्रुप ऑफ यूनियन, इन द ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ है, दिस इज यू ऑफ है, मतलब यूनिट्स ऑफ है, हाँ जी, अंडर मल्टीप्लिकेशन एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन हैज इनफाइनाइट ऑर्डर, एवरी एलिमेंट ऑर्डर देन वन। ओके, ये जो आपका यू ऑफ है, यू ऑफ एफ का मतलब समझ रहे हैं ना, यूनिट्स ऑफ है। अरे भाई अगर मैंने आपके सामने लिख दिया दिस इज योर Z3, तो व्हाट इज योर यूनिट ऑफ Z3, बताइए यार, जीरो को छोड़ के जेड याद आ रहा है, दिस इज योर 1,2, ये सब याद आ रहा है या फिर नहीं यार, यूनिट यूनिट यूनिट, 3 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई, बस बस जैसे आप समझिए। आइए, तो यूनिट ऑफ है, ठीक है, तो यू ऑफ है क्या है जी, दिस इज योर ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अभी ये बोला एवरी एलिमेंट अदर देन वन, ओके, बोला एवरी एलिमेंट विच इज नॉट इज इक्वल टू वन, उसका ऑर्डर कितना है जी, तो ऑर्डर ऑफ है कितना बोल रहा है जी, आपका इनफाइनाइट आना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है फॉर एवरी एफ ऑफ जेड, ये ऑप्शन नंबर सी मेरे से नहीं होगा, वो इनफॉर्मली कन्वर्जेंस पूछ रहा है, तो अभी मैं छोटा हूँ, वो थ्योरम लगता है, रिस्ट्रेस थ्योरम करके। ओके, ऑप्शन नंबर डी में बोला है तो आइडियल जेनरेटेड बाय जेड और साइन जेड से जो आइडियल जेनरेट हो रहे हैं, इन दोनों से जो आइडियल जेनरेट हो रहे हैं, आइडियल जनरेटेड बाई जेड कमा साइन जेड क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। ओके, प्रिंसिपल आइडियल। ओके, आइए, तो ऐसे ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन सब रिजल्ट के सारा होगा, और वो रिजल्ट का प्रूफ आपको करना पड़ेगा। मैं पहले बोल देता हूँ, पहले बोला है ना ए डज नॉट हैव नॉन जीरो एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट, वेट वेट वेट, देखिए दिस इज योर एफ, हाँ जी, ये मान लीजिए आपका कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो डोमेन में एक सेट ले लेते हैं क्या जी, दिस इज योर एस ले जाते हैं, या फिर आपका क्या लेंगे, वाई ले जाते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज योर एक्स, ओके एक्स ले जाते हैं, एक्स टू दिस इज योर आर, वेट वेट वेट, देखिए एफ आपका फंक्शन है, दिस इज योर एक्स, ये एक्स क्या है जी, दिस इज योर नॉन एम्प्टी, दिस इज नॉट इज इक्वल टू 5, नॉन एम्प्टी सेट है। आर क्या है जी, रिंग है, कैसा रिंग जी, दिस इज योर एनालिटिक फंक्शन, पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप ये रिंग को आप ले जाएंगे, कोई बात नहीं, वही रिंग ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ये आर में देख लीजिए, अगर ये आर, ये जो आपका रिंग है, अगर इसके बाद नॉट नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, देख लीजिए ये जो आपका कोडोमेन है, कोडोमेन में अगर नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, नॉन जीरो नॉन जीरो इम्पोर्टेंट, ओके, दिस नॉन जीरो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, हाँ जी, तो क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, ये जो भी आपका एफ ऑफ एक्स आएगा उसके पास भी क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बोलने में तो बोल सही से नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी इसका थोड़ा सा देख लेना, और एक बार बोल देता हूँ। अगर आपने एक फंक्शन डिफाइन किया एक्स टू आर, रिंग में एक्स आपका कोई नॉन एम्प्टी एलिमेंट, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और आर क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर रिंग, कैसा रिंग जी, जो वो एनालिटिक्स टाइप का जो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन, पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये इसके पास ये नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कोडोमेन के पास, तो ये जो आपका एफ ऑफ एक्स, जो भी आपका इमेज यहाँ पर जो भी एक्स का एफ ऑफ एक्स, इसका रेंज जो भी आ जाएगा इसके अंदर, तो उसके बाद भी क्या हो जाएगा जी, दिस इज नो नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट, इसके पास अगर नो नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो एफ ऑफ एक्स के पास भी नो नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यस, ओके। अभी मुझे बताइए मेरे भाई और बहनों, ये आपका फंक्शन कैसा है जी, एनालिटी था, तो एनालिटी का मतलब एफ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर टू कैसा है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर है, थैंक यू वेरी मच। देखिए मुझे बताइए दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पर ये सी कैसा है, आर कैसा है जी, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये भाई साहब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या ये फील्ड है, हाँ जी ये फील्ड है। मुझे बताइए जीरो को छोड़ के क्या इसके पास कोई नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर इसके पास नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो एफ ऑफ जो भी आएगा ए वगैरह क्या उसके पास होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो वही तो बोल रहा है ना, ये डज नॉट हैव नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट, हाँ जी। अगर ये आपका फील्ड है तो जीरो को छोड़ के तो नॉन जीरो एलिमेंट नहीं है ना, अरे फील्ड है, इंटीग्रल डोमेन, बस बस आपको पता है। तो अगर इसके पास आपका नॉन जीरो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तो क्या है के पास होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर ट्रू, मैंने बोला ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा जी, ट्रू हो जाएगा। ओके, बोल रहा है यूनिट ऑफ है एवरी एलिमेंट नॉट इज इक्वल टू एन ऑर्डर ऑफ है इज इक्वल टू इनफाइनाइट होना चाहिए। आइए
मुझे बताए आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस और नॉट। कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 आता है, हाँ जी आता है। -1 का ऑर्डर कितना होता है जी, 2 होता है। थैंक यू वेरी मच। बताइए दिस इज योर यूनिट ऑफ है, ये आपका जो भी था एनालिटिक फंक्शन था, क्या आपका एफ ऑफ जेड -1 भी एक एनालिटिक फंक्शन नहीं, ऑब्वियसली क्या प्रॉब्लम है। तो बताइए यू ऑफ है, तो यूनिट्स ऑफ ए में आपका जा रहा है -1 बिलोंग हो रहा है आपका यूनिट्स ऑफ ए में अंडर मल्टीप्लिकेशन। बताइए एवरी एलिमेंट व्हिच इज नॉट इज इक्वल टू 1, -1 नॉट इज इक्वल टू 1, उसका ऑर्डर क्या इन्फाइनाइट आ रहा है, बिल्कुल नहीं, उसका ऑर्डर तो 2 आ रहा है व्हिच इज ए फाइनाइट। तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मुझे नहीं पता, ऑप्शन नंबर डी के लिए आइए। देखिए जब भी आपका यस ये एक रिजल्ट है, जब भी आपका एनालिटिक एंटायर फंक्शन है, ठीक है, ये आपका एक्चुअली एंटायर फंक्शन था, मैंने एनालिटिक बोल दिया, कोई बात नहीं। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ना, ओके। देखिए जब भी आपका एंटायर फंक्शन के साथ आप डील करें, ठीक है, एंटायर फंक्शन के साथ, और आपका रिंग क्या है जी, दिस इज योर ऑर्डर एडिशन ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी पॉइंट वाइज एडिशन पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज योर एंटायर फंक्शन। तो इसके पास ये, इसके पास अगर फाइनाइट एलिमेंट है, ये फाइनाइट एलिमेंट से जनरेट होने वाले जो आइडियल आते हैं वो क्या हो जाता है जी, प्राइम आइडियल। मैंने बोला अगर मान लीजिए इसके बाद जो आइडियल आ रहे हैं ऐसे आ रहे हैं, देख लीजिए, मान लीजिए ए बी सी डी अप टू कितना जी जेड, ये सारे के सारे क्या है जी, दिस इज योर फाइनाइट है। तो इनसे जो भी आइडियल आपका जनरेट होगा, इनसे जो भी आइडियल आपका जनरेट होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी, दिस इज योर प्रिंसिपल आइडियल। व्हाट, यस दिस इज योर प्रिंसिपल आइडियल। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए, आइए जेड कॉमा साइन जेड, कितने एलिमेंट है जी, 2 एलिमेंट है। थैंक यू वेरी मच। अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो ये जो आइडियल जनरेट करेगा क्या कर देगा जी, दिस इज योर प्रिंसिपल आइडियल। तो दिस इज योर जेड इंटू साइन जेड करके जो भी आपका आइडियल आएगा, ठीक है, तो करके देख लेना जेड या साइन जेड का एक्सपेंशन खोल के, फिर इसका थोड़ा सा लेंथी थोड़ा सा ओपन करके देख लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर प्रिंसिपल आइडियल। यहाँ तक समझ में आ गया या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है यहाँ तक, ओके। चलिए आई थिंक और एक क्वेश्चन है पार्ट बी में, फिर भी देख लेते हैं। आपका इनर प्रोडक्ट पेयर्स का क्वेश्चन था, ये दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, यस हाँ जी। पार्ट बी में आइए, देखिए आपका ये जो क्वेश्चन नंबर कितना था जी, क्वेश्चन नंबर 7 था और क्वेश्चन नंबर 1 था, तो इसमें पूरा आपका रिजल्ट यूज हो रहा है। तो अगर वो रिजल्ट आपने नहीं किया है तो मुझे माफ़ कर देना, नहीं तो ऊपर ऊपर से चला जाएगा। मैं अभी जब कर रहा था ना तो मुझे भी दिक्कत आई, लेकिन ये बुक वगैरह करके हमारे गुरुदेव के सारे क्वेश्चन किया तो पता चला कि अरे भाई साहब यहाँ पर तो सारे के सारे रिजल्ट लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में कहाँ याद आएगा रिजल्ट। पार्ट बी में यस क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 तो क्या ना, क्वेश्चन नंबर 16 है, ओके। तो दिस इज योर पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 16 बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है जी, कंसीडर, सॉरी ये वाला ऑप्शन क्या बोला है जी, कंसीडर द यूक्लिडियन प्लेस r टू द पावर n विथ द यूजुअल नॉर्म एंड डॉट प्रोडक्ट, ओके। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई कहाँ पर बिलोंग हो रहा है जी, दिस इज r टू द पावर n में बिलोंग हो रहा है, हाँ जी। बी सच दैट, ये वाला कंडीशन x प्लस टी वाई का नॉर्म ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स का नॉर्म, हाँ जी, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्या जी, रियल नंबर, ठीक है, ओके। तो बोल रहा है शो दैट, क्या शो करना है जी, सो दैट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन लिमिट के सहारे होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। सर ने हमको क्लास में करा दिया था तो याद आ गया, नहीं तो एग्जाम हॉल में तो छोड़ के आ गए थे, कोई बात नहीं। देखिए ये आपका यूजल आपका नॉर्म है और यूजल आपका इनर प्रोडक्ट, वेट मिनट किया था यूजल नॉर्म और क्या था, हाँ कहाँ गया यार, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी, यूजल नॉर्म एंड डॉट प्रोडक्ट, यूजल नॉर्म एंड डॉट, यूजल नॉर्म मतलब समझ रहे हैं ना, व्हाट इज जो एक्स का नॉर्म मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर एक्स कमा एक्स का इनर प्रोडक्ट का रूट ओवर यूजल नॉर्म और इनर प्रोडक्ट जो भी आपका आएगा, इनर प्रोडक्ट समझ रहे हैं ना, जो भी यूजल होता है मैं से सॉरी डॉट प्रोडक्ट जो भी आएगा एक्स इंटू एक्स, ओके। मैं से मिटा रहा हूँ, ओके। मिटाने से पहले बताइए एक्स का नॉर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, दिस इज योर एक्स कमा एक्स का इनर प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में, ओके। आइए, तो आपको गिवन दे दिया है क्या जी,
एक्स प्लस टी वाई का नॉर्म ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स का नॉर्म है, तो सो दैट एक्स इंटू वाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, एक्स इंटू वाई जीरो होना चाहिए। आइए तो दिखाते हैं, मतलब लीनियर, अरे एक्स इंटू वाई जीरो होने का मतलब समझ रहे, परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब एक्स इज परपेंडिकुलर टू वाई होना चाहिए। इनर प्रोडक्ट में तो ऐसे लिखते हैं ना, दिस इज एक्स इंटू एक्स कमा वाई का इनर प्रोडक्ट जीरो, जो भी आप समझ लीजिए, तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब अगर आपने एक्स को ले लिया कितना जी 1 0 0, अगर आर क्यू के साथ डील करें, और y को ले लिया 0 1 0, आर क्यू के साथ डील करें, इनका इनर प्रोडक्ट 1 इंटू जीरो, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0, समझ में आ रहा है? क्या ये ऐसे कैसे प्रूव करना है? देखिए आपको गिवन है, क्या गिवन है जी, एक्स प्लस टी वाई का नॉर्म, हाँ जी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स का नॉर्म। उसके बाद क्या करेंगे जी, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मल्टीप्लाई करना है जी, यही एक्स प्लस टी वाई का नॉर्म, दिस इज एक्स प्लस टी वाई का नॉर्म, तो वो यहाँ पर एक्स प्लस टी वाई का नॉर्म मल्टीप्लाई कीजिए, राइट हैंड साइड में एक्स का नॉर्म इंटू एक्स का नॉर्म मल्टीप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आइए देख लीजिए, बताइए इनका आंसर कितना हो जाएगा जी, दिस इज एक्स प्लस टी वाई का नॉर्म का स्क्वायर, राइट हैंड साइड में दिस इज एक्स का नॉर्म का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है ऑब्वियसली। आइए तो ये कितना हो जाएगा जी, अरे भाई साहब ये एक्स प्लस टी वाई का नॉर्म कितना हो जाता है जी, दिस इज एक्स प्लस टी वाई कमा एक्स प्लस टी वाई का इनर प्रोडक्ट का रूट ओवर, जब उनका होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट ओवर हट जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये हो गया आपका एक्स प्लस टी वाई कमा एक्स प्लस टी वाई का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा जी, एक्स कमा एक्स का इनर प्रोडक्ट, तो दिस इज एक्स कमा एक्स का इनर प्रोडक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम है? सही है, हाँ जी। और उसके साथ आपको क्या गिवन था जी, दिस इज यूजुअल नॉर्म एंड डॉट प्रोडक्ट। यहाँ तक सही है, हाँ जी। तो डॉट प्रोडक्ट कीजिए एक्स को इसके साथ, तो दिस इज एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू टी इंटू वाई प्लस टी वाई इंटू एक्स प्लस टी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, वाई इंटू वाई जो भी होता है। यहाँ तक समझ में, राइट हैंड साइड में दिस इज एक्स इंटू एक्स। यहाँ तक समझ में है या फिर नहीं समझ में है? देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक्स का नॉर्म का स्क्वायर प्लस दिस इज 2x टी वाई प्लस दिस इज टी स्क्वायर वाई का नॉर्म, अरे वाई का नॉर्म का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? वाई का नॉर्म कितना, वाई कमा वाई का इनर प्रोडक्ट का रूट ओवर, वाई कमा वाई मतलब कितना, वाई इंटू वाई, तो यही तो लिख रहा हूँ ना, होल स्क्वायर। ओके देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट, तो बच्चा क्या जी, बच्चा आपके पास ये देख लीजिए, बच्चा आपका 2x टी वाई प्लस टी स्क्वायर वाई का नॉर्म का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर जीरो। यहाँ तक सही है, फिर कोई मिस्टेक है? सही है, वेट मिनट बताइए, टी कैंसिल आउट कर सकते हैं, हाँ जी। तो क्या हो गया जी, दिस इज योर 2xy प्लस टी का टी इंटू नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक समझ में आ गया? वेट मिनट, यहाँ पर टी क्या था जी, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स इंटू वाई आपको जीरो शो करना था। वेट मिनट देखिए, अगर आपने ये देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपने टी को जीरो ले लिया तो ये तो हो जाएगा शो। वेट मिनट, तो इसके लिए तो वी आर डन, वी आर डन। अगर आपने टी को जीरो ले लिया तो टू ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा जी, दिस इज ग्रेटर देन, ओके मैं वन बाई वन लिख देता हूँ, तो टू ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो एक्स तो नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, तो एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी आ रहा है, वेट मिनट, अगर मैंने टी को नॉट इज इक्वल टू जीरो लिया है, टी नॉट इज इक्वल टू जीरो, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब क्या होता है जी, आइदर टी पॉजिटिव होगा, नहीं तो टी क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इसके लिए छोड़ दीजिए ये वाला केस, यहाँ पर आइए, अगर टी नॉट इज इक्वल टू जीरो आया तो क्या हो जाएगा, अगर टी जीरो आ गया तो ये तो भाई सब जीरो हो जाएगा ना, इसमें क्या करेंगे, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर आ जाइए, अगर टी पॉजिटिव हो गया और टी नेगेटिव, अगर टी पॉजिटिव हो गया, ये राइट हैंड साइड में देखिए, आप टी को जीरो पुट मत कीजिए, टी का लिमिट टी टेंस टू जीरो प्लस, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे इसके लिए टी टेंस टू जीरो प्लस जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, बताइए, ये वाला से जीरो हो जाएगा, तो दिस इज टू एक्स वाई, मतलब दिस इज टू एक्स वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा जी, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिमिलरली यहाँ पर आइए, टी लेस देन जीरो, तो इसके लिए टी को लेफ्ट हैंड साइड में जीरो माइनस कीजिए, तो ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या मिल गया जी, दिस इज एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। थैंक यू वेरी मच। ओके यहाँ तक सही है। यहाँ से क्या मिला था जी, टी इज इक्वल टू जीरो से कहाँ गया जी,
वेट, ओ आई एम वेरी वेरी सॉरी, अरे टी टेंस टू जीरो माइनस है ना, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव का मतलब दिस इज एक्स वाई लेस देन इज इक्वल टू जीरो। अरे भाई साहब यहाँ पर टू एक्स वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस टी इंटू वाई का नॉर्म का स्क्वायर। अरे आपको जीरो पुट नहीं करना है ना, आपको टी टेंस टू जीरो प्लस करना है। देखिए टी टेंस टू जब आप जीरो प्लस करेंगे, देख लीजिए टी टेंस टू जीरो प्लस करने पर तो ये तो जीरो तो नहीं है, मतलब स्मॉल पॉजिटिव नंबर है एप्सिलॉन के जैसे, तो दिस इज योर पॉजिटिव, तो टू एक्स वाई प्लस वाई का नॉर्म का स्क्वायर, ये जो भी आपका पॉजिटिव दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। और जब आपका टी माइनस होगा तो टी माइनस के लिए तो ये वाला हो जाएगा क्या जी, नेगेटिव, जीरो तो नहीं होगा नेगेटिव। अरे भाई साहब टी माइनस नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर तो जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस, तो टू एक्स वाई देख लीजिए टू एक्स वाई प्लस पॉजिटिव के लिए वाई का नॉर्म का स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। टू एक्स वाई जब टी टेंस टू जीरो माइनस तो स्मॉल रियल नंबर ना नेगेटिव, तो माइनस वाई का नॉर्म का स्क्वायर ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है फिर क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है ओके। तो इन दोनों को कंपेयर करके देख लेना, तो टू एक्स वाई कितना आ रहा है जी जीरो, तो एक्स वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो लेस देन इज इक्वल टू जीरो, एक्स वाई कितना हो गया जी जीरो, लेकिन आपका डॉट प्रोडक्ट था तो एक्स इंटू वाई यहाँ पर लिख देना इज इक्वल टू जीरो। दिस इज ए क्लासिक वन, मैंने बोला दिस इज ए क्लासिक वन, ये टाइप का क्वेश्चन आपको BHU में देख लेना। मैंने बोला ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, BHU का पेपर में आई थिंक मिल जाएगा, BHU MSc एंट्रेंस में। चलिए तो जितना भी मुझे आता था बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आप ये याद रखना क्या जी, आपको टी कुछ जीरो पुट नहीं करना है, टी टेंस टू जीरो प्लस करना है, टी टेंस टू जीरो माइनस करना है। टी अगर जीरो हो गया तो ये तो गया ना, तो टी टेंस टू जीरो प्लस मतलब वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे हैं, टी टेंस टू जीरो माइनस मतलब नेगेटिव वेरी वेरी स्मॉल नेगेटिव रियल नंबर आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। तो दिस इज योर पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। तो यहाँ पर मैंने वन तो मतलब माइनस वन प्लस वन तो नहीं करना चाहिए था, फिर भी यहाँ पर तो कोई नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पर भी कोई नेगेटिव इंटीजर, तो दोनों को ऐड करने पर आपका आ जाएगा टू एक्स वाई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, उनको सब्सट्रैक्ट करने पर टू एक्स वाई लेस देन इज इक्वल टू, तो एक्स वाई ग्रेटर देन इज इक्वल लेस देन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज ए क्लासिक वन, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल में तो हमारा मतलब हम सोच रहे थे कि मतलब टी को जीरो ले जाएं, ये ले जाए, लेकिन हुआ नहीं था, ठीक है। अगर आपने टी को जीरो ले लिया तो दिस इज योर टी एक्स का मॉड ग्रेटर देन, अरे देखिए अगर आपने टी को जीरो पुट कर दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स का नॉर्म ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स का नॉर्म, मतलब एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू एक्स का नॉर्म की, तो लेकिन उसने क्या पूछा है जी, शो दैट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स परपेंडिकुलर होना चाहिए वाई में, ठीक है, एक्स परपेंडिकुलर टू वाई होना चाहिए। तो उसके लिए आप टी को नॉट इज इक्वल टू जीरो लेके करना है, टी नॉट इज इक्वल टू जीरो, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो टी पॉजिटिव है नहीं तो नेगेटिव है, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड एंड एवरीथिंग इन फ्रंट। समझ में आ गया, चलिए टाटा बाय बाय। और क्वेश्चन और सुनिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 7 के लिए अगर कोई मेरा वीडियो देखेगा तो बोलेगा पागल है, वो खुद ही पढ़ा रहा है, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा उसके लिए थोड़ा सा आपको लेवल में जाके प्रूफ वगैरह करना पड़ेगा, तभी जाकर कर सकते हैं। हमें तो नहीं आ रहा था ना एग्जाम हॉल में, तो हमने भी छोड़ के आया था क्वेश्चन, लेकिन सर ने जब क्लास में कराया तो पता चला कि हाँ जी एंटायर फंक्शन का ये पार्ट होता है। जैसे अब रिंग थ्योरी पढ़ते हैं, रिंग थ्योरी में सी क्लोज इंटरवल जीरो collection of those real valued function which is continuous on close interval जीरो with respect to point wise addition point wise multiplication सब पढ़ते हैं, लेकिन एंटायर फंक्शन समझ में आ रहा है तो कोई नहीं पढ़ता। तो एंटायर फंक्शन में क्या होता है, जो फाइनाइटली आइडियल, जब आपके पास फाइनाइटली फंक्शन होते हैं, मतलब 3-4 फंक्शन है या फिर 10-15 फंक्शन है, जो फाइनाइट फंक्शन उनसे जो जनरेट होने वाले जो आइडियल आते हैं वो सारे के सारे प्रिंसिपल आइडियल आते हैं। व्हाट इज, जैसे कि जेड इंटू साइन जेड जब आप करेंगे, जेड भी आपका एनालिटिक एंटर फंक्शन है, साइन जेड भी आपका एंटर फंक्शन है, तो जेड इंटू साइन जेड, तो साइन जेड का एक्सपांशन वगैरह खोल के देख लेना, जेड स्क्वायर बाई 1 फैक्टरियल माइनस जेड टू द पावर 4 बाई आपका 3 फैक्टरियल, तो जेड टू द पावर जब 2n डिवाइडेड बाई कितना जी, अरे 2 आएगा 4, समझ में आए। साइन जेड का एक्सपेंशन जब करते हैं, जेड का पावर ऑड होता है 1 3 5 7 और उसके साथ जेड मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दिस जेड का स्क्वायर जेड टू द पावर 4, तो जेड टू द पावर 2n डिवाइडेड बाई 2n का फैक्टरियल और -1 टू द पावर n, तो समेशन के फॉर्म में रहेगा, तो वो तो जेड जनरेट कर रहा है ना, जेड स्क्वायर जनरेट कर रहा है, तो जो सिंगल एलिमेंट के साथ जनरेट होता है वो वही तो आपका होता है ना, दिस प्रिंसिपल आइडियल। तो ऐसा करके आपको करना पड़ेगा। चलिए